गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री वैष्णवेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री हरि दर्शन की प्यासी देखो चाहत कमल नयन को निस दिन रहते उदासी केसर तिलक मोतिन की डार गए गले फांसी अंधियां हरि दर्शनी प्यासी अंधियां हरि दर्शन को प्यासी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हे गोविंद हे गोपाल जय हो। हे गोविंद हे गोपाल भजे मन राम चरण सुखदाई भजे मन राम चरण सुखदाई भजे मन राम चरण सुखदाई भजे मन राम चरण सुखदाई। यही चरणन से निकसी सुरसरी यही चरणन से निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई जटा शंकरी नामी पर्यो है जटा शंकरी नामी पर्यो है त्रिभुवन तारण
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु ये गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की करो क्या तारीफ मुरलिया मुरलीधर कन्हैया की जय तो जहाँ चलता था न काम कुछ तीरों कमानों से विजय नटवर की होती थी वहाँ मुरली की तानों से कि बन बन बाजे बांसुरी बन बन नाचे मोर जय जय बन बन ढूंढे राधिका कहाँ है नंद किशोर आलीरी मोही लागे वृंदावन को आली रे मोही लागे वृंदावन को घरे घरे तुलसी ठाकुर सेवा भरे भरे तुलसी ठाकुर सेवा दर्शन गोविंद जी को रतन सिंगार आप विराजे मुकुट धरे तुलसी हे हरि मोहे लागे वृंदावन को आगे मोहे लागे वृंदावन को नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जय मुदीरये ततो जय मुदीरये मेरे श्याम मेरे श्याम मीरा पुकारे तुम्हें गिरधारी गोपाला बन गया अमृत में विष का भरा प्याला हे हरि मीरा की तरह नल नल कर हुए
तो मर जाओगे। अगर कृपा मान के जहर पियोगे तो तर जाओगे। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, एक सारी पर तूने सारी विपदा टारी। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। नहीं तो मन जीवन ये बेकार जाएगा। नहीं तो मन जीवन ये बेकार जाएगा। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। नहीं तो मनुआ जीवन में बेकार जाएगा। नहीं तो मनुआ जीवन में बेकार जाएगा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया। चक्षुरुन्मीलितं येन चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर मर्ज की दवा है कान्हा के शहर में। हर मर्ज की दवा है कान्हा के शहर में। हर मर्ज की दवा है कान्हा में। हर मर्ज की दवा है कान्हा के घर में। हर मर्ज की दवा है कान्हा तेरे दर पे। हर मर्ज की दवा है कान्हा तेरे दर पे। हर मर्ज की दवा है कान्हा तेरे दर पे। आ जय हो। कि वह मोद नमोक्ति के मंदिर में तो मुझे
दीन की भगवन संभालो, ये तो क्या होगा दशा। दीन की भगवन संभालो, ये तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लो, ये तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लो, ये तो क्या होगा। सीतानाथ समारंभां रामानन्दाय मध्यमां। सीतानाथ समारंभां रामानन्दाय मध्यमाम्। अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। वन्दे गुरु परंपरा, वंदे श्री गुरु परंपरा, वंदे श्री गुरु परंपरा। बाके बिहारी रे दूरी करो मेरा। बाके बिहारी रे दूरी करो मेरा। दूरी करो दुख मेरा मेरे श्याम। दूरी करो दुख मेरा गिरे बरधारी रे। दूर करो दुख मेरा बाके बिहारी रे। दूर करो दुख मेरा। सबरी अहिल्या गणिका नारी। सबरी अहिल्या गणिका नारी। सभी तुमने पार उतारी। सभी तुमने पार उतारी। अब जय हो। अब आई अपनी बारी रे। दूरी करो दुख मेरा बाके बिहारी रे। दूर करो दुख मेरा। दूरी करो दुख, दूरी करो दुख, दूरी करो दुख, दूरी करो दुख। बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। बहुत जन्मों का मैं हूँ भटका। बहुत जन्मों का मैं हूँ भटका। बेड़ाए भंवर में अटका। बेड़ाए भंवर में अटका। पारी करो गिरे धारी रे। दूरी करो दुख मेरा बाके बिहारी रे।
वैष्णवेभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। राधा वृंदावन की गलियन जो राधा वृंदावन की गलियन डो श्याम की अंग पीतांबर सो है श्याम की अंग पीतांबर सो है राधा किसी प्रगतियनिमो राधा किसी प्रगतियनिमो राधा भो वृंदावन की गलियन डो वृंदावन की गलियन डो कृपा करो हे राधिके भरो प्रेम की रंग। कृपा करो हे राधिके भरो प्रेम की रंग। एक बार मोहि दरस दे एक बार मोहि दरस दे श्री मनमोहन के संग संग श्री मनमोहन के संग संग श्री मनमोहन के संग संग मनमोहन के संग हे ब्रजभान किशोरी श्री श्यामा श्री हरिदासी उलझ उलझ के ब्रजे करील में सेवा कुंज में और निधि वन में सेवा कुंज और मैं निधि वन में किशोरी तेरे चरण की रजपा किशोरी तेरे चरण की रजपा किशोरी तेरे चरण की रजपा इन रज को मैं सदा पठोरूं इन चरणन को सदा पखारो श्री हरिदास का वृंदावन की कुंज गलिनी में वृंदावन की कुंज गलिनी में राधे राधे गा श्री राधे तेरे चरण की किशोरी तेरे चरणन की रजपाओ किशोरी तेरे चरणन की रजपाओ नजरों से गिरा नाना चाहे जो भी सजा देना
पाओ। राधे इस जीवन में बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। राधे राधे की जपले तू माला, मिलेंगे तो हे लाला। राधे राधे की जपले तू माला, मिलेंगे तो हे नंद लाला। राधे की जपले तू माला, मिलेंगे तो हे नंद लाला। सतगुरु के पद कमल करता मन ही प्रणाम। निज सतगुरु के पद कमल करता मन ही प्रणाम। मैं सेवक हूँ बाबरा, मैं सेवक हूँ बाबरा, नामदास श्रीकांत। रामदास श्रीकांत, रामदास श्रीकांत, रामदास श्रीकांत। जय बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, श्री विष्णु पुराण की जय हो, श्री विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, पराशर जी महाराज की जय हो, मैत्रेय जी महाराज की जय हो, नारद जी महाराज की जय हो, चारों धाम की जय हो, चारों वेद की जय हो, पंच कन्याओं की जय हो, छौ शास्त्र की जय हो, सप्तपुरियों की जय हो, सप्त ऋषियों की जय हो, सप्त चिरंजीवियों की जय हो, सप्त घृत मातृकाओं की जय हो, अष्ट वसुओं की जय हो, नवग्रहों की जय हो, 10 दिग्पालों की जय हो, एकादश रुद्रों की जय हो, 12 भागवतों की जय हो, 16 मातृकाओं की जय हो, 64 योगिनी की जय हो, श्री बड़े देव बाबा की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, अन्नपूर्णा माता की जय हो, श्री चित्रकूट धाम की जय हो, कामताना स्वामी की जय हो, 24 अवतार की जय हो, जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय हो, श्री संप्रदाय की जय हो, रामन द्वारे की जय हो, दिगंबर अखाड़े की जय हो, सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्यारे पावन पुनीत भगवत कथा रस रसिक श्रद्धालु भक्तवृंद, परम अर्चनीय वंदनीय संतजन, श्रद्धा एवं ममता में माताएं महासती अनुसुईया, द्रौपदी, सत्यवती, सावित्री इत्यादि आदर्श नारियों के पद चिन्हों पर चलने वाली बहनें एवं ध्रुव तथा प्रहलाद जैसे बच्चे, भगवान नारायण के भुवन पावनी गाथा श्री विष्णु पुराण के श्रवण लाभ प्राप्त करने का आज पंचम दिवस है। कल चतुर्थ दिवस में भगवान नारायण नंद बाबा के घर पधारे, बालक बन के श्री कृष्ण रूप धारण करके। इनका उत्सव मनाया गया, जन्मोत्सव। उसके आगे आइए कथा में प्रवेश करें। नंद बाबा गोकुल में खूब उत्सव मना रहे हैं, खूब दान पुण्य किए। राधा रानी का वर्णन प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप में है। प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, न श्रीमद् भागवतम में है न तो विष्णु पुराण में। बाकी श्रीमद् देवी भागवत में विशेष चर्चा है और ब्रह्म वैवर्त पुराण में चर्चा है, गर्ग संहिता में है, इसमें नहीं है। तो आप कहेंगे क्यों नहीं है? रुक्मिणी जी का वर्णन है, सबका वर्णन है, राधा रानी का क्यों नहीं वर्णन है? पता है क्योंकि राधा और कृष्ण अलग अलग नहीं, भगवान ही दो रूपों में विभक्त हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण तो उनके बाम भाग से राधा रानी प्रकट हो गई, दाएं भाग से वे स्वयं रहे। तो राधा और कृष्ण अलग अलग नहीं है ना। तो कृष्ण का अगर वर्णन है तो जान लीजिए राधा का वर्णन है, क्योंकि राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। राधा कृष्ण में कोई भेद नहीं है। गिरा अर्थ जल बीज सम, कहियत भिन्न न भिन्न। जल और उसकी तरंग अलग अलग नहीं है। भगवान की ही शक्ति राधा रानी। तो गिरा अर्थ जल बीज सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदों सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन। ऐसे सीताराम जी को प्रणाम करते हैं, राधा कृष्ण को, जिन्हें दीन दुखी बहुत प्रिय है। तो वे दोनों एक हैं, इसलिए उसमें भ्रम बुद्धि नहीं होना चाहिए कि लक्ष्मी जी का वर्णन है, रुक्मिणी जी लक्ष्मी जी के अवतार थी, तो फिर ये राधा रानी कौन थी? ये राधा रानी जी लक्ष्मी जी नहीं है, रुक्मिणी जी नहीं है, राधा रानी स्वयं प्रत्यक्ष कृष्ण की स्वरूपा है। इसलिए इसमें भ्रम नहीं होना चाहिए किसी को। जब अलग अलग हैं ही नहीं, तो अगर राधा का वर्णन है तो समझ लो कृष्ण का वर्णन हो गया, अगर कृष्ण का वर्णन है तो समझिए राधा रानी का वर्णन हो गया, क्योंकि दोनों एक हैं। जैसे सूर्य की उसकी प्रभा नहीं निकाली जा सकती, चंद्रमा से उसकी जो चंद्रिका है वो नहीं अलग हो सकती, शीतलता। चंद्रमा पे जो शीतलता है, सूर्य में जो आभा है, तेज है, बिना तेज के सूर्य नहीं, बिना शीतलता के चंद्रमा नहीं। उसी प्रकार बिना राधा के कृष्ण नहीं, बिना कृष्ण के राधा नहीं। इस उत्सव में राधा रानी भी आई थी रावण गांव से। विष्णु पुराण में ये वर्णन नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान का चरित्र है तो उसको सुनने से कल्याण होता है।
पहले राधा रानी का प्रादुर्भाव हुआ था प्राकट्य रावल गांव, जो नंद गोकुल के बगल में ही गांव है, रावल गांव। वहां वृषभानु जी माता कीर्ति के साथ राधा रानी को लेकर के गोद में आई हैं। 11 महीने 15 दिन पहले प्रकट हुई थी राधा रानी। भगवान श्री कृष्ण कृष्ण पक्ष भादो महीने के कृष्ण पक्ष अष्टमी को प्रकट हुए थे, और राधा रानी भादो महीने की अष्टमी तिथि को ही प्रकट हुई थी, लेकिन शुक्ल पक्ष। तो 1 वर्ष पूर्व, तो 11 महीने 15 दिन पहले प्रकट हुई थी, और दाऊद जी भी पहले ही आ गए थे। इन दोनों लोगों ने नेत्रों को नहीं खोला था, न राधा रानी ने न तो दाऊद जी ने। इन दोनों लोगों ने निर्णय किया था कि जब भगवान नारायण श्री कृष्ण प्रकट होंगे धराधाम में, तब नेत्रों को खोलेंगे, क्योंकि नेत्रों से अगर देखना है तो संसार को क्या देखना। और जब भगवान के लिए नेत्र बंद किए हैं महाराज, कि भगवान का पता मिले कि आए हैं, तो नेत्र खोलूं, तो याद रखना जो उस सांवरे का पता ढूंढता है, जो उस सांवरे का पता ढूंढता है, उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है। भगवान वहां खुद ही चल के चले गए, प्रकट हो। तो आज राधा रानी और दाऊद जी ने नेत्रों को खोला है। नेत्रों की तभी सफलता है जब नेत्रों से भगवान का दर्शन किया जाए, संत का दर्शन किया जाए, शास्त्रों का अवलोकन किया जाए, शास्त्रों को पढ़ा जाए, माता पिता के चरणों का दर्शन करके प्रणाम किया जाए, गौ माता का दर्शन करके, मंदिर का दर्शन करके, उसके कलश का दर्शन करके, मंदिर में विराजमान जो ठाकुर जी हैं उनका दर्शन करके। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो नेत्र बेकार है। महाराज एक अंधे भक्त थे सूरदास, वे वृंदावन में सोहनी सेवा किया करते थे, निधिवन सेवा कुंज में। सोहनी सेवा मतलब संतों की भाषा है, सोहनी सेवा मतलब कि झाड़ू बुहारू लगाने की सेवा, नित्य सेवा करते थे कि हमारे ठाकुर जी भगवान श्री नंदलाल श्री कृष्ण और किशोरी जी आकर के यहाँ पे लीला किया करेंगे, नृत्य करेंगे, तो कहीं उनके चरणों में कंकड़ न चुभ जाए, कहीं कांटे न चुभ जाए, इसलिए झाड़ू बुहारू किया करते थे। बहुत दिन बीत गए। एक दिन राधा कृष्ण युगल जोड़ी सरकार द्रवीभूत हो गए। कृपा करने के लिए दया किए हैं। किशोरी जो जानबूझकर लीलावश अपने एक चरण कमल के पायजेब को वहीं पे पैजनी को गिरा दिया। अब अंधे भक्त सूरदास जी झाड़ू लगा रहे थे, तभी वो पैजनी झाड़ू से लगी तो छम छम श्री राधे। तो झाड़ू से जो पैजनी थी उसमें आघात हुआ, तो उससे आवाज आई खन खन की। ठीक है, ध्यान दीजिए इधर। तो उससे वे उस पैजनी को पैल को ले लिए। जब हाथों से स्पर्श किए हैं तो उस पायल में अद्भुत आनंद मिला इनको, भक्ति रस। हृदय से लगाए, माथे से लगाए, समझ गए कि ये राधा रानी के चरण कमल के पैजनी है। ले लिए। इधर किशोरी जी अपनी ललिता विशाखा इत्यादि सखियों से बोली कि हे ललिते,
हे विशाखी, जरा देखो, ये बाबा के पास मेरी पैजनी है, ले आओ। ललिता विशाखा गई, बोले कि बाबा ये पायल किशोरी जी के चरण कमल के हैं, इसको दे दीजिए। अंधे भक्त सूरदास जी ने कहा मैं नहीं दूंगा। जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताएंगे कि किशोरी जी के चरण कमल के हैं, तभी मैं दूंगा। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। राधे राधे। राधा रानी भी आकर के बताएं। राधा रानी भी प्रकट हो गई। युगल जोड़ी सरकार प्रकट हुए, कृपा किए। बोले, राधा रानी बोली कि हाँ बाबा, ये मेरे ही चरण कमल का पायल है। बाबा बोले कि नहीं, मैं जब अपने आंखों से ऐसे ही पायल को, पैजनी को देखूंगा दूसरे चरण कमल में, तब दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। अब इसके लिए तो इनको नेत्र देना पड़ेगा। भगवान ने कृपा किया, इनके नेत्रों में ज्योति आ गई। अंधे भक्त जो थे देखने लगे। भगवान ने कृपा किया, लो भक्तराज देख लो दूसरे चरण कमल में राधा रानी के पायल है कि नहीं। जब देखा कि हाँ ऐसे ही है, तो बोले प्रभु मैं चाहता हूँ कि इन अपने हाथों को भी धन्य कर लूं, किशोरी जी के चरण कमल में मैं ये पैजनी पहना दूं। प्रभु बोले एवमस्तु, अपने हाथों से पैजनी को पहनाए हैं महाराज। तो भगवान प्रसन्न हुए। युगल जोड़ी सरकार राधा कृष्ण दोनों बोल उठे कि बोलो भक्तराज क्या चाहते हो, आज प्रसन्न हूँ, तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। अंधे भक्त सूरदास जी ने कहा कि प्रभु प्रसन्न हो। बोले हाँ। कहे प्रभु मुझे अंधा बना दो। जो अंधा है वो चाहता है कि किसी तरह देख सकूं, और आप देखने के बाद नेत्रों में ज्योति आ गई, उसके बाद भी अंधा बनना चाहते हैं भक्तराज, क्या कारण है। अंधे भक्त ने कहा सूरदास जी ने कि प्रभु मैं जन्म का अंधा था, कभी इस संसार को नहीं देखा, न तो बुरा देखा न तो भला देखा, कुछ नहीं देखा। और जब मेरे नेत्रों में ज्योति आपकी कृपा से आई है प्रभु, तो इन नैनों के सामने राधा कृष्ण साक्षात प्रकट थे। ऐसे दर्शन कर लिया युगल जोड़ी सरकार का, अब इन नेत्रों से संसार को नहीं देखना है, इसलिए मुझे अंधा बना दो। भगवान बोले एवमस्तु। पुनः अंधे हो गए। तो नेत्रों की तभी सफलता है जब इन नयनों से संत दर्शन, गुरु दर्शन, माता पिता के चरण का दर्शन, गौ माता का दर्शन, तुलसी दर्शन, सूर्य भगवान का दर्शन, मंदिर में अर्चा विग्रह का दर्शन, गंगा मैया का दर्शन। तो इन दर्शन के लिए भगवान ने दिया है, बुरी दृष्टि के लिए नहीं। और नेत्र होते हुए भी अगर भगवत दर्शन नहीं किए, तो संत दर्शन नहीं किए महाराज, तो ये नेत्र बेकार हैं। कैसे हैं? नयनानि संत दर्शन ही देखा, नयनानि संत दर्शन ही देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। तो नेत्र से अगर संत दर्शन नहीं हुआ महाराज, तो जैसे मोर के पंख में नेत्र तो दिखते हैं, लेकिन वो केवल दिखते हैं, देखते नहीं। मोर पंख की तरह है। और अगर श्रवणेन्द्रिय से भगवान के चरित्र को नहीं श्रवण किया, भगवान नाम को नहीं सुना, तो महाराज ये श्रवणेन्द्रिय भी होते हुए बेकार है। जिन हरि कथा, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र ही भवन समाना, श्रवण रंध्र
इस श्रोडेंद्री में जो छिद्र है ना, इस सांप के रहने, जैसे सांप रहते हैं ना छेद में, बिल में, वैसे ही सांप के रहने का घर है समझो। तो अपने जो अंग हैं सबकी तभी पवित्रता है जब इन अंगों से परोपकार करो, समाज कल्याण का काम करो, परिवार के कल्याण का काम करो, स्वयं के कल्याण का कार्य करिए, भक्ति करिए, नहीं तो ये जीवन बेकार चला जाता है। तो राधा रानी दाऊ जी ने अपने नेत्रों को आज खोला जब कन्हैया गोकुल में पधारे, नंदोत्सव मनाया जा रहा है। तब उस समय राधा रानी भी दर्शन किए हैं कन्हैया का और दाऊ जी भी। ये जीवन बड़े भाग्य से मिलता है। मानव तन फिर मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं, कोई भरोसा नहीं है, निश्चित नहीं है। इसीलिए जीवन रहते हुए इस लोक में तो कल्याण के लिए कर ही रहे हो कि कुछ जीविकोपार्जन के लिए, पर लोक के लिए भी कुछ कर लीजिए। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। साधन धाम, साधन धाम, मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक समारा, पाई न जेहि पर लोक समारा। तो ये साधन का धाम है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यह शरीर मिला है धर्म का साधन करने के लिए, धर्म कर्म करने का ये साधन है। और हम इस साधन को ही साध्य समझ लिए। साध्य है परमात्मा की भक्ति, भगवान की भक्ति, भगवान भगवत प्राप्ति, और ये शरीर साधन है। पता नहीं शुकर कुकर गधा ऊंट बिल्ली चूहा ये सब बन जाए, कैसा निकृष्ट जीवन। ये नरक ही है, नरक की योनि, पशु पक्षी ये सब बना दे। तो इसलिए ऐसे कर्म नहीं करिए जिससे दुर्गति हो। हमेशा याद रखिए, हमेशा नित्य विचार करो कि आज मैंने जो दिन भर कार्य किया है, अगर मेरी मृत्यु अभी हो जाए तो क्या ये कर्म मुझे स्वर्ग ले जाएंगे? क्या वैकुंठ जाने वाले कर्म हैं, अथवा पाप कर्म आज किया मैंने तो नरक ले जाने वाले? ये जरूर विचार करें सोने से पहले कि क्या मैंने आज किसी को पीड़ा तो नहीं पहुंचाया, कहीं किसी गरीब को तो नहीं सताया, किसी दुखी को कष्ट तो नहीं और दिया, किसी निर्दोष को सताया तो नहीं, किसी अभद्र दुष्ट पापाचारी व्यक्ति को अगर कष्ट दिए या उसको डांट फटकार लगाए, ये पाप नहीं है ना। अहिंसा परमो धर्म सही है, लेकिन धर्म हिंसा तथैव। जब मिलिट्री के जवान हमारे आतंकवादी इन सबको मार रहे हैं तो क्या पाप लगेगा? ना, सीधे वैकुंठ। आपराधिक तत्वों को दंड देना कोई पाप नहीं है, लेकिन निर्दोष असहाय कमजोर गरीब ये सबको सता रहे हो तो समझिए आप अपराध कर रहे हो। तो हमेशा चिंतन करें रात्रि में कि आज जो कर्म किया क्या ये मुझे स्वर्ग पहुंचाएंगे अथवा नरक में ले जाएंगे। जरूर विचार करना चाहिए। अपने सर्वांग से शरीर से भगवत प्राप्ति के लिए जरूर यत्न करना चाहिए अगर मानव तन मिला है तो। राधा कृष्ण मिले हैं और दाऊ जी भी भगवान का दर्शन किया। खूब उपहार दे रहे हैं नंद बाबा, खूब दान किए। एक पंडित जी को इतना दान दिए कि बेचारे गौदान कि बेचारे जो है घर ले आए, सब जगह बांध दिए, फिर भी
15 गौएं शेष रह गई, जगह ही नहीं बचा। अपने पंडितानी से बोले के ब्राह्मणी ये बता, ये 15 गौएं बच गई, इनको कहाँ बांधू? झुझला के बोली कि और तो कुछ जगह छोड़े नहीं, रसोई तक में गाय बांधे हो, लाओ मेरे खोपड़ी में खूंटा गाड़ो, यही बांधो। अरे बोले नाराज काहे को होती है, मैकी भेज दे। अरे प्रसन्न, 15 कौन 500 भेज दीजिए। माता लोगों को मायका बहुत प्रिय है? पुत्र तो हो सकता है एक बार पानी न दे, लेकिन अगर कन्या है, कहीं भी होगी, जीवित है, अगर उठते पड़ते गिरते अगर सुन ली कि पिताजी की हालत खराब है, तुरंत कैसे न कैसे पहुंच जाएगी। मन लगा रहता है माता पिता में, तो मायका से बहुत प्रेम होता है। हाँ, होता है ना भाई, मायका से बल होता है ना, ताकत मिलता है, तभी तो कहती है मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। है पावर रहता है भैया का, मैया का, पिता का। तो मायका से बहुत प्रेम। अगर जो है भाई कुछ दुर्गुण भी होगा तो उसको 100 गुना बढ़ा चढ़ा के उसको सद्गुण में बदल देंगे। कह रहे मेरा भैया ऐसा थोड़ी है, मेरे पिता ऐसे थोड़ी है। बुराई तो कर ही नहीं सकती, भले वहां नमक रोटी खाई हो, लेकिन बोलेंगे तुम्हारे घर से तो लाख गुना अच्छा खाई थी, भले वहां नमक रोटी खाई हो। अब बल्कि बालक जो हैं वो बुराई करते फिरेंगे, अरे मेरे पिता तो बेकार है, ये नहीं ध्यान दे रहे हैं, वो नहीं ध्यान दे, दुनिया के नाटक खोखट बताएंगे। अच्छे बच्चे भी हैं, बच्चियां भी एक से एक अच्छी हैं, और एक एक से ताड़कासुर पनखा भी हैं। बच्चे भी एक से एक ध्रुव प्रहलाद भी हैं, धुंधकारी भी हैं। कोई कहीं जीत जाता है, कोई कहीं जीत जाता है। संस्कारवान अगर है तो अब पुत्री भी अच्छी है और पुत्र भी अच्छा है। संस्कार विहीन है तो पुत्री भी गलत मार्ग अपना लेती है, पुत्र भी। अब देखो मायका अगर होगा तब तो बल मिलेगा, और जो भाग जाते हैं आधुनिक समय में घर द्वार छोड़ करके, उनका क्या होता होगा? बाप भी छूट गया, माता भी छूट गई, बहन भाई सब छूट गए, परिवार समाज सब छूट गया। अगर वो ले गया कहीं बोरी में भर के, काट पीट के 36 टुकड़े करके फेंक दिया तो कोई कुछ करने वाला नहीं। लेकिन अगर विवाह शादी हुआ तो भी कुछ लोग दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, सताते हैं, लेकिन घर वाले कुछ तो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं ना। लेकिन जब भाग के चले गए, पता नहीं कहा कौन करने वाला, मरो जियो। लोग पूछते हैं कि मामा जी के मर गए, नाना जी मर गए, कोई है ही नहीं। अब क्या बताएं, कैसे बताएं कि भाग के आए हैं? तो कभी भी बहनों ऐसा कार्य नहीं करना। हाँ, ये याद रखिए कि जो माँ 9 महीने गर्भ में धारण की, तुम्हारे मल मूत्र साफ किया, खुद बेचारी माँ, खुद बेचारी गीले में सोई, मल मूत्र में पड़ी रही, पानी में, गीले में, और तुमको सूखे में सुलाया। खुद रात भर जगी, करवट बदली। वो पिता जो अपने कंधे पे बिठाकर तुमको समाज में ऊंचा किया, अपने से भी ऊपर बैठा लिया कि मेरा पुत्र मुझसे ऊंचा बढ़ा। मल मूत्र साफ किया, पढ़ना लिखना सिखाया, अंगुली पकड़ के चलना सिखाया। और उस माँ को, पिता को छोड़ के जा रही हो, जो 4-6 महीने पहले कोई लुक्खा लोफड़ मिल गया, 4-6 महीने में इतना प्रेम कि जो माँ मल मूत्र तक साफ की, गीले में सो करके रात भर जग करके तुमको सूखे में सुलाया, पूरा जीवन पालन पोषण किया। आज उस माँ को, पिता को छोड़ के जा रही हो, जो उंगली पकड़ के चलना सिखाया पिता। ओ भैया जो तुम्हारे साथ खेला, जो 4 महीने में लुक्खा लोफड़ मिल गया, वो तुमसे प्रेम करेगा, वो तुम्हें रानी बनाएगा? अरे तुमको नौकरानी से भी बदतर जीवन देगा, नरक जीवन। कभी ऐसे काम नहीं करने चाहिए। और जो लड़का अपने माँ बाप के साथ धोखा देके, विश्वासघात करके आपको भगा ले जा रहा है, जो अपने बाप का नहीं हुआ, तुम्हारा क्या होगा? या जो तुम भाग रही हो, उस लड़के को सोचना चाहिए जो अपने माँ बाप की नहीं हुई, जिसने जन्म दिया, जिससे उसका शरीर बना, वो मेरा क्या होगी?
कभी ऐसे कर्म नहीं करना चाहिए। तो जब मायका ही नहीं होगा तो किसके बल पे चिल्लाओगे, किसके बल पे बोलो? कोई सहारा नहीं। मर्यादित जीवन जियो, जहां इच्छा हो प्रेम पूर्वक विवाह करें, भागे, गलत मार्ग नहीं अपनाएं। कन्या से पूछना चाहिए, मनमानी उसका ये नहीं कहीं विवाह कर दो, जहां उसको पसंद हो वहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसे भी नहीं कि शराबी जुआड़ी। अब तुम लड़के को केवल देख रहे हो सुंदरता, माता पिता उसका कुल खानदान घर परिवार सब देखते हैं, तब विवाह करते हैं। ऐसे नहीं करते। महाराज एक दृष्टांत बता रहा हूं समझने के लिए। अब उसको मायके का बल था, देखो बोली कि तुरंत 15 कौन 500 भेज दीजिए, खूब खुश थी। मायका था तब तो। एक दृष्टांत समझाने के लिए बता रहा हूं। एक राजकुमारी बहुत सुंदर थी। ध्यान देना युवा वर्ग के लोगों और युवती लोगों, बच्ची लोग बहुत सावधानी सुनिए, बातचीत मत करिए, बहुत ध्यान से, आपके काम की चीज है। उसका पिता राजा अपनी पुत्री राजकुमारी का विवाह बहुत सुंदर वर के साथ करना चाहता था। देखा भाला कुल शील गुण सब कुछ देखा, परिवार रिश्तेदार नातेदार समाज आचरण सब कुछ देख करके एक राजकुमार से विवाह निश्चित किया, निश्चित कर दिया। विवाह की तैयारी होने लगी कि मेरी राजकुमारी बेटी महारानी बन के रहेगी जीवन। यही हर पिता सोचता है, हर माँ बाप यही सोचते हैं कि मैं तो दुख भले भोगूं, चाहे कर्जा लेकर के कर लूं शादी विवाह, लेकिन किसी अच्छे घर में कर दूं, मेरी बेटी दुखी न रहे। हर माँ बाप यही सोचता है। अब वो तो राजा था, उसने बहुत अच्छे घर में रिश्ता संबंध निश्चित किया। इधर उसके राज्य में एक कोई युवक राजकुमार आ गया, जो मनचले हैं, जिनका मन बहकता रहता है, चंचल मस्तिष्क के हैं, ये तुरंत बहक जाते हैं। अब उस राजकुमार को देख करके इसका रिश्ता निश्चित किया गया है, संबंध होना है, फिर भी वो सब बोल के अब इससे प्रेम करने लगी। मतलब प्रेम का तिरस्कार। प्रेम क्या वासना समझिए, कुकर्म बोल लीजिए, दुष्कर्म। अब इसका प्रेम चक्कर चलने लगा। वो आध्यात्मिक प्रेम नहीं, सांसारिक वासनात्मक प्रेम। इसमें इतना पागल हो गई कि बोले तुम मुझे भगा ले चलो। राजकुमार बोला एक बात बताओ, तुम्हारे राज्य में एक से एक घोड़े हैं, तो कोई ऐसा घोड़ा बताओ जो दौड़े जब तो कोई उसको पा न पाए, कोई उसके नजदीक न फटक पाए, उससे तुम्हें ले चलूंगा। उसने बोला कि अभी अभी घोड़े वाले ने एक सुंदर सिंधु देशी अद्भुत, सिंधु देश में अच्छे घोड़े पाए जाते थे, तो कैसे अच्छे घोड़े आए हैं, जाके पता कर लो। वो गया, घोड़े वाले से पूछा, घोड़े वाले ने बोला कि घोड़ा तो बहुत अद्भुत है, जब ये दौड़ता है तो कोई धूल नहीं पाता कोई घोड़ा, लेकिन एक कमी है। बोले क्या? कहीं इसकी नानी पानी में नहीं जाती थी। बोले इसकी नानी पानी में नहीं जाती थी, बाकी ये घोड़ा बहुत अच्छा है। तो कहे घोड़ा दौड़ता है? बोले बहुत तेज दौड़ता है। तो कहे हमें इसके नानी से क्या मतलब है, नानी से क्या लेना देना, हमको तो घोड़ा दे। कहे ले जाइए घोड़ा। घोड़ा ले लिया। घोड़ा लेकर के राजकुमार चला। वाटिका में उपवन में सखियों के साथ विचरण कर रही थी। अब उसको तो भागना था, अभी किसी को बता के थोड़ी जाते हैं ऐसे लोग। बस राजकुमार आया, पहले से ही तय था, सब निश्चित था, बिठाया घोड़े पे, सरपट घोड़ा दौड़ाया। अंगरक्षक जो थे, राजकुमारी थी तो उसके सब गार्ड लोग भी थे, सुरक्षा कर्मी लोग, सब दौड़ पड़े। राजा को सूचना दिया गया, राजा ने सब सैनिकों को आदेश दिया है पकड़ लो, जिंदा या मुर्दा कैसे भी लाओ। सब दौड़े, लेकिन अब इतना तेज घोड़ा दौड़ता था, धूल नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, उसका धूल नहीं पा रहे थे। महाराज एक जगह
बरसाती नदी बह रही थी, केवल बरसात वाली नदी, और बरसात का समय उस समय रहा होगा। अब जैसे ही घोड़ा उस नदी के पास आया, जल तो थोड़ा ही था, बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन घोड़ा रुक गया। मार मार के घोड़ा थक गया, लेकिन घोड़ा नदी में गया ही नहीं, मुंह फिरा लेता था। तब तक सैनिक इसके निकट आ गए। जैसे ही पकड़ने के हुए, इसने निकाला तलवार, खींच करके मारा घोड़े की गर्दन अलग। जैसे ही सैनिक बस पकड़ने वाले थे कि तलवार उठा करके उस राजकुमारी का भी गर्दन अलग कर दिया, पकड़ लिया गया। सैनिक सब लेकर के आए हैं, राजा के सामने उठा के पटक दिए, बांध कर रस्सियों से, जंजीरों में जकड़ गया वो। राजा ने पूछा कि अब दंड तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन एक बात बताओ, जिस राजकुमारी से इतना प्रेम कर रहे थे पागल की तरह कि उसका विवाह निश्चित किया था मैंने, फिर भी तुम भगा के ले गए, उसको क्यों मार डाले? उसका क्या कसूर था? और इस घोड़े को क्यों मार डाले? भाई घोड़े को और राज दंड मिलता ना, दंड तो तुम्हें मिल रहा था ना, तुम्हें तो अब भी मिल रहा है। उसने कहा महाराज चाहे मृत्यु दंड दे दीजिए, लेकिन मैं सत्य बताऊंगा। राजा ने कहा बताओ क्या बात है, क्यों मारा? उसने कहा कि घोड़े वाले ने कहा था कि इसकी नानी पानी में नहीं जाती, सो मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि ये घोड़ा अड़ा रह गया, घोड़ा मारता थक गया मैं, लेकिन ये पानी में गया नहीं। मैंने सोचा अगर इस घोड़े से कोई नस्ल होगा, कोई भी इसका संतान, कोई पुत्र, दूसरा घोड़ा अगर इसके द्वारा होगा, वो भी पानी में नहीं जाएगा। छोड़ के भाग गई, वो मेरा क्या होगी इसलिए मार डाला। राजा ने दंड नहीं दिया, बोला जाओ तुम दंड मुक्त हो, मैं भी इसकी मां को भगा के लाया था, इसलिए संस्कारहीन भाग गई। तो जहां संस्कार नहीं रहता, संस्कारहीन लोग रहते हैं, वहीं पे ऐसे बच्चे फिर होते हैं। विश्वविद्यालय 3 है, एक तो माता पिता भी विश्वविद्यालय हैं बच्चे के लिए, माता पिता भी गुरु हैं। बचपन से ऐसे आचरण उनके अंदर ढाल दीजिए। जैसे नशेड़ी नशा में मतवाला रहता है, बिना नशा किए पागल रहता है, भले 20 किलोमीटर दूर मदिरा मिले वो दौड़ जाएगा, गांजा 5 किलोमीटर दूर मिले भाग जाएगा, कथा सुनने नहीं आएगा, इसमें नशा ही नहीं है। हाँ कथा के भी नशेड़ी हैं, प्रेमी भक्तजन वो 10 किलोमीटर होगा वहां भी भग जाते हैं, तो अपना अपना नशा कर। हम ब्राह्मण की निंदा नहीं करते, ब्राह्मण जो ब्राह्मण जाति में जन्म लेकर के जो त्रिकाल संध्या नहीं करता, मदिरा मांस का सेवन करता है और गाली बकता है, जुआ खेलता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, बलात्कार करता है, मार काट करता है, उसकी निंदा करता हूँ कि वो ब्राह्मण नहीं शूद्र से भी गया बीता है। तो इसमें क्या गलत बोलता हूँ? हम तो जो भी ढोंग पाखंड होगा, वो साधु हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्ची हो, बच्चा हो, सबके लिए साधु का क्या काम है? अच्छी बात बताना, किसी का पक्ष नहीं लेना, निष्पक्ष। जज का क्या काम होता है? निष्पक्ष निर्णय देना। अब वो दे ना दे, कलयुग में जैसे आजकल तो धन प्रधान है, हाँ जिसका पैसा मजबूत होगा उसको न्याय मिलेगा, पैसा नहीं है तो आप चाहे जितना ईमानदार रहिए। लिखा है भागवत जी में, विष्णु पुराण में भी, हाँ जिसके पास पैसे ज्यादा होंगे उसी को न्यायालयों में निर्णय अच्छा मिलेगा। अब इक्का दुक्का ऐसे मिलने लगे बस, नहीं तो गरीब आदमी कहाँ इतना पैसा देगा, वकील करेगा, हो गया निर्णय उसका। जो पैसे वाले हैं आपका खेत लेके आपको कहीं ठेल देंगे जंगल में, जाओ। गरीब आदमी भटक रहा है कि नहीं? गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना? तो आजकल समाज बहुत गलत पतन की ओर जा रहा है। जो गुरु हैं अब संत रूप धारण कर लिए, पिए गाजा, हाँ अब का तो संतों का निंदक हूँ, संतों का निंदक नहीं हूँ। जो असंत बन गए हैं संत वेश में जो है, अब ये संतों का काम है गाजा बीड़ी पीना। साधु जब गाजा बीड़ी पिएगा तो हमारे होनहार जो बच्चे हैं ये सबको शिक्षा कौन देगा? जब हम खुद गलत मार्ग पे चलेंगे तो कल्याण होगा। अरे फूको अपने शरीर को, तपस्या करिए, निर्जला रहिए, मत खाइए पीजिए, एक टांग पे लटके रहिए, नदी में खड़े होकर तपस्या, एक से एक तपस्या शास्त्रों में लिखा है, करो।
अब मेरे बस की बात नहीं है, ये मत सोचना आप भी करो, मेरे से जितना होगा उतना ही करूंगा। मेरा तपस्या ये है कि चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी को ठगना लूटना नहीं है, किसी को मूर्ख नहीं बनाना है। ठीक है, हम जो नशीली चीजें हैं, मदिरा मांस, ये सब का सेवन नहीं करना है, अपना भजन करना है, जंगल में रहना है, घर परिवार छोड़ दिया और क्या त्याग कर। तो बहुत से त्याग है कि जैसे कहते हैं हम तो अपना शरीर सुखा रहे हैं जिससे ब्रह्मचारी रहे। अच्छा, मतलब नशा करके ब्रह्मचारी रहना है, ब्रह्मचारी रहना है, त्याग करिए, तपस्या करिए, भजन करिए, ध्यान करिए, जप करिए, फलाहार रहिए। तो ये मतलब कि गलत दिशा की ओर हम चल रहे हैं। इससे समाज का कल्याण नहीं होगा, वो चाहे संत हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, पुरुष, कोई भी हो। अब अध्यापक हैं, पान गुटखा देखे हो कि नहीं? बहुत कम ऐसे अध्यापक आपको मिलेंगे जो मतलब नशा पत्ती न करते हैं, नहीं कुछ करते तो शराबी शुरू कर दिए हैं अपना। तो ये दुर्दशा समाज की है। बताओ, ये समाज हमारा कल्याण की ओर जा रहा है, कहते हैं बहुत विकास हो गया है। ये विकास की है जहां गुरु भी पथभ्रष्ट, जिसको गुरु तुल्य माना जाता था, वो लोग भी पथभ्रष्ट होते जा रहे हैं। बताओ अब कैसा कलयुग आएगा महाराज। भजन में कोई नित्य नहीं करता न, भगवान का भक्ति भजन हो, सत्संग हो, कोई को नित्य नहीं है, क्योंकि इसमें भाव से नित्य करना है। अभी डीजे बजने लगे तब देखो कैसे मटकेंगे। हाँ, फिर माता से नहीं शर्म लगेगी, पिता से नहीं शर्म लगेगी, भाई से नहीं शर्म लगेगी, गांव से शर्म नहीं लगेगी। हाँ, फिर गंदे गीतों पे नृत्य करेंगे, जो अभद्र गीत हैं कि उसको सुन नहीं सकते, उसके अर्थ को समझो कितना अभद्र लगे। तो समाज किस ओर जा रहा है? तो ये सब कथा सत्संग इसीलिए सुनी जाती है कि हम अपना संस्कार अच्छा करें, अपनी बुद्धि अच्छी करें, तब कल्याण होगा। तो था, उसने कहा मायके भेज दीजिए। ब्राह्मण ने कहा मायके भेज दो, तो बड़ी खुश कहे हाँ हाँ मायके भेज दो, 15 नहीं 500 गाय। अब मायका होगा तब तो। सब लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रचलन हो गया समाज में कि नहीं? पहले शहरों में शुरू हुआ, अब गांवों में भी शुरू हो गया। अब यही दुर्दशा रहेगी तो पड़ोस में शुरू हो गए, होने लगा, अब धीरे धीरे घर में भी शुरू हो जाएगा। और नहीं ध्यान दोगे तो धीरे धीरे हर व्यक्ति ऐसे ही करेंगे। ये सब बताओ पशु पक्षी का है। हाँ, पशु पक्षी जैसे गाय भैंस है, भैंसा है, दौड़ रहे पागलों, न उनके माँ है न बहन है, कोई मर्यादा ही नहीं। वही सनातन धर्म में तो मर्यादा है ना, स्त्री तो माँ भी है, स्त्री तो पत्नी है, स्त्री बहन है, स्त्री पुत्री भी है। तो क्या सबके साथ एक जैसा बर्ताव करना है? मर्यादा बनाई गई है हमारे यहाँ। तो संस्कारवान बने सब, मनमाना आचरण मत करिए। आइए कथा की ओर। ये भी कथा ही है, आधुनिक समय में ये भी समझाना परम धर्म है। नए समाज हमारा विकृत होता जा रहा है। अब उसी समाज से तो साधु भी बन रहे हैं, क्या विदेश से आ रहे हैं साधु? क्या आकाश से थोड़ी प्रकट हो रहे हैं? तो गृहस्थ अगर चौपट हो गया, गृहस्थ आश्रम, तो सारे आश्रम खत्म। जब गृहस्थ भ्रष्ट हो जाएगा, तो संस्कार युक्त संस्कारहीन हो जाएगा, तो साधु भी वैसे ही होंगे, वैसे ही डॉक्टर होंगे, वैसे ही टीचर होंगे, वैसे ही फटीचर होंगे, सब होंगे ऐसे। अच्छे भी हैं अध्यापक, ऐसा नहीं सब सबके सब खराब ही हैं, लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा ऐसा करते हुए, बहुत दुख हुआ कि आप बताओ टीचर हो के नशा गुटखा। अब हम तो कथा करते हैं, लेकिन अब हमारे साथ ही बहुत लोग चोरी से गुटखा खा लेते हैं। अब बताइए, कलयुग का प्रकोप मेरे पास ही। अब इन्हें जिंदा रहना चाहिए। जो पूजा पाठ करा रहे हैं लोग, टीका लगा के प्रणाम करते हैं, ऐसे ऐसे मूर्ख लोग जो है बताओ गुटखा खा रहे हैं, कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, पूजा करो। अब बताइए, मार खाने लायक काम कर रहे हैं, पूजा कराने लायक काम कर रहे हैं, फिर क्या ब्राह्मण का सम्मान, खाक सम्मान करे कोई? कर्म सुधारो। राश्री गुटखा, राश्री कैसे बनता है? पता नहीं कौन सा केमिकल है, अंडा मिला, मांस मिला, क्या मिला है। हमारे देवताओं को सुपारी और पान चढ़ता था, लेकिन अब उसमें चूना, तंबाकू, कहाँ लिखा है तंबाकू समर्पयामि? कहीं पढ़ा? भाई तांबूल के लिए ठीक है,
लेकिन कहीं लिखा हो पूंगी फलम सुपारी भी चढ़ाया जाता है, लेकिन खड़ी सुपारी काट काट के वो भी नहीं चढ़ाता। खाओ खड़ी सुपारी, वो मुख शुद्धि के लिए खाते थे जिससे पैरिया इत्यादि न हो। ठीक है, तो लकड़ी ही है, कुछ है, वैसा नशा नहीं है। सुपारी तो सुपारी है, पान है, लेकिन अब उसमें जो है जर्दा तंबाकू मिला मिला के ये है नशा। धीरे धीरे हम पथभ्रष्ट होते जा रहे हैं। यहाँ धर्म में हो करके भी अधर्म, तो पापाचार बहुत भयानक हो रहा है। लग रहा है बड़ा धर्म कर्म सत्संग हो रहा है, खूब भीड़ तो केवल इसलिए हो रहा है हम भी आगे वीडियो बन गई, हम भी टीवी में आ गए, हम भी वायरल हो गए, हमें भी लोग जान लिए। आजकल कथा करने वाले भी विचित्र, कराने वाले भी कि मेरा नाम हो जाए, करने वाले भी नाम हो जाए। मतलब ये इसलिए कथा नहीं सुन रहे कि मेरा सुधार हो जाए ना, सुधार के लिए नहीं। अब इतने लोग सुन रहे हो ना सब लोग, अब इसमें से मैं हाथ खड़ा कराऊं कि कितने लोग बिना नशा के हो, तो शायद 2-4-10% हाथ उठेंगे, नहीं कुछ तो गुटखा ही खा रहे हैं, तंबाकू ही खा रहे हैं। ये दुर्दशा, अभी यहीं से अंदाजा लगा लो पूरे देश का। अब सोचो, अब ये गरीबी का कारण है कि नहीं भाई? अगर 100 रुपए का भी नशा कर ले है, 50 रुपए का भी गुटखा खा रहे हो, 1500 रुपए महीने फूंक दे रहे हो। 1500 मतलब सोचो कि 3 बच्चों के लिए अच्छे कपड़े 500 रुपए में कपड़े ला सकते हो, बीमा करा सकते हो, कुछ भी कार्य करा सकते हो, फीस दे सकते हो। लेकिन ना, फीस देने के लिए नहीं है। बच्चे नाक चुआए भाई घूम रहे हैं, फटा कपड़ा पहना रहे हैं, और गुटखा के लिए पैसे चाहिए। मजदूर लोग हैं, उनकी भी बात बता रहा हूँ। ये दुर्दशा है समाज की। ऐसे हमारा समाज विकसित, चिल्लाते हैं गरीबी है, गरीबी। गरीबी कहाँ है? 100 रुपए 50 रुपए 200 रुपए का नशा करने के लिए पैसा है? गरीब हो कि कर्म गरीब है आपका? तो अपने कर्म को सुधारना है। अब सोचो 90-95% लोग नशा से। अभी आरती हो कुछ दान दक्षिणा की बात आए कि चलो गाय के लिए कुछ कर दो, चारा ला दो, कुछ धर्म कर्म करो, तो ऐसे सिक्का ढूंढते हैं, कहीं 10 का तो नहीं चला गया। नोट ढूंढते हैं, कहीं 500 का तो नहीं निकल रहा है। और गुटखा के लिए ना, उसके लिए कोई सिक्का नहीं गिनारे लाया। 5 रुपए ज्यादा मिल रहा है क्या? चलो कोई बदला, नजदीक ला के दे तो दिया। ये बताओ दुर्दशा है कि नहीं समाज की? तो हमको ये सबसे आगे बढ़ना है, इसको छोड़ना है। तब जानिए, कथा सुने नहीं तो कथा सुनना सब बेकार, कोई मतलब नहीं। चाहे रोज कथा सुनो, जब तक अपने आदतों को नहीं सुधारोगे तब तक कोई मतलब नहीं। और जो लोग अच्छे बनना चाहते हो कुसंग के कारण बिगड़ गए हो, तो परसों मैं जाऊंगा 7वें दिन कथा में। सब लोग हाथ उठा के संकल्प करना, आज से ही छोड़ दो गुटखा पुटका, कुछ नहीं, एक भी नहीं रखो। हाँ, समुचित सुधार, न कि लकीर के फकीर। हाँ, समुचित सुधार करना, एक भी बीमारी नहीं पालो। हाँ, कि तम्बाकू महाराज खाते हैं, शराब वराब तो छोड़ दिया, कुछ भी नहीं रखो। काट डालो वासना के बिहड़ जंगल को, एक भी वृक्ष न पनपने पाए। एक भी वृक्ष रहे न वासना का, तो फिर वो बढ़ जाएगा, जंगल तैयार। तो समुचित सुधार, तो देखेंगे कितने लोग आते हो। सबको मैं बुलाऊंगा कि जो लोग नशा छोड़ना चाहते हैं आइए मंच पे, बढ़िया जल कुशा सब ले करके मंत्रोच्चारण पूर्वक संकल्प करके छोड़ो। यही दक्षिणा है मेरी, और आपसे कुछ नहीं चाहिए। अपनी बुराइयों को मुझे सौंप दो, और उसको कभी मत करना जीवन में। बताओ कौन कौन लोग संकल्प करना चाहते हो? हाथ उठाओ। 12 कलयुग कोई नहीं है भाई। क्या मैं मुर्दों की बस्ती में हूं? कौन लोग नशा छोड़ना चाहते हैं परसों? हाथ उठाओ। अरे हौसला तो रखो अपने अंदर, खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा भी आकर पूछे कि बंदे तेरी रजा क्या है। अपने को सोचो कि मैं भी महान बन सकता हूँ। बस यही 2-4 लोग, पता लगे इनमें से कुछ लोग नशा भी न करते हो तब भी उठा लिए होंगे। ऐसे लोग उठाओ जो नशा करते हो, तो कोई नहीं उठाने वाले। बस 4-6 लोग। 12 कलयुग इतना % घट गया। माता लोग कितने गुटखा तंबाकू पान बीड़ी वाले हो? हाथ उठाओ। माताओं का % धर्म कर्म में ज्यादा है, दान पुण्य में ज्यादा है, नशा में भी बहुत कम % है इनका।
शोध है। हमें तो लगता है कि गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए दिल तू ही ये बेकार बस्ती छोड़ दे, इसलिए दिल तू ही ये बेकार बस्ती छोड़ दे। खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने ही तुझे, खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने ही तुझे, तू भी अब इन ख्वाहिशों को कुछ तरसती छोड़ दे। आइए कथा की ओर। नंद बाबा सब कुछ लुटा डाले, दान पुण्य कर दिए, रत्न इत्यादि सब लुटाए। अब कंस ने जब समाचार सुना कि भाई नंद बाबा बहुत सारा धन लुटाए जा रहे हैं, कहां से कुबेर का खजाना आ गया क्या? कंस को क्या मालूम कि जहां लक्ष्मीपति नारायण विद्यमान हो वहां धन संपत्ति की क्या कमी है। कंस ने सैनिकों को भेजा है, जाकर बोलो नंद बाबा से कि वार्षिक कर चुका दें। अब वार्षिक कर चुकाने के लिए जब सेवक गण बोले, नंद बाबा चिंतित हो गए, सब कुछ तो दान कर दिया, अब मेरे पास कन्हैया के सिवा कुछ नहीं, क्या दूं मैं? खजांची को बुलाए, जो खजाने का रक्षक था उसको बुलाए, कहे जाकर देखो खजाने में कुछ बचा है। खजांची बोला महाराज सब कुछ तो दान दे दिए, कुछ तो नहीं बचा है, लेकिन अब आपका आदेश है तो एक बार फिर से देख लेता हूं। कोषाध्यक्ष गया कोष देखने, खजाने को देखने के लिए गया। जब देखा है तो आश्चर्यचकित घबराया हुआ नंद बाबा के पास आया। नंद बाबा बोले तू घबराया क्यों है? खजांची बोला महाराज आपके यहाँ नौकरी करते करते बूढ़ा होने को देखा, ऐसे ऐसे अद्भुत रत्न भरे पड़े। नंद बाबा बहुत सारा धन दौलत लिए हैं, बहुत सारा धन लेकर के गए हैं कंस के पास देने के लिए। और इधर गोप गणों को, ग्वाल बालों को सबको नियुक्त किए कि देखो ध्यान देना, मैं नहीं रहूंगा तो मेरे महल में कोई उपद्रव न हो, कोई ऐसे लोग न पहुंच जाएं जो लाला को कष्ट पहुंचाएं। वे लोग बोले ठीक है। नंद बाबा गए हैं, कंस को बहुत सारा धन दिए, कई गुना ज्यादा कर दिए, जिसको टैक्स बोलते हो, कर दिए। कंस बहुत प्रसन्न है। नंद बाबा से बोला इतना सारा धन किस खुशी में? बोले कि वृद्धावस्था में 85 वर्ष के नंद बाबा, 55 वर्ष की यशोदा मैया, तब जाकर के लाला प्रकट हुआ है, लाला जन्म लिया है, इस खुशी में मैंने इतने सारे धन दिए। कंस ने खूब प्रशंसा किया है, आशीर्वाद दिया है, कुछ करधनी और ये सब भेंट भी दिया है, और बोला जाओ तुम्हारा लाला अपने शत्रुओं को नष्ट कर डाले, और खुद शत्रु बोल रहा है। नंद बाबा प्रसन्न वसुदेव जी से मिले हैं। वसुदेव जी आपस में मित्र दोनों, वसुदेव जी नंद बाबा मिलकर के बातचीत किए हैं। नंद बाबा से वसुदेव जी ने कहा मित्र यहाँ रहना अधिक दिनों तक ठीक नहीं है, यहाँ पे ज्यादा समय तक न रहो, यहाँ से निकल लो, क्योंकि कंस के दूत और दूतिकाएं सब घूम रहे हैं तुम्हारे बालक को नष्ट करने के लिए। जितने 1 महीने के अंदर के बच्चे जन्म लिए हैं सबको मारने का आदेश दे दिया है कंस ने, जब से योग माया के वाणी को सुना है। माता अष्टभुजा ने कहा था ना कि तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है, तब से वो घबराया था। वसुदेव जी से विदा हुए हैं, नंद बाबा प्रणाम करके निकले हैं। और इधर महाराज कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। पूतना नाम की एक दूतिका बाल घातिनी, ये घूमते टहलते सीधे गोकुल पहुंच गई, नंद बाबा के महल की ओर। बहुत से बालकों को मार डालती थी, अपने वक्षस्थल में भयानक कालकूट विष लगा के गई थी। दुग्ध पान कराने के बहाने लेती और बालक को जहर पिला के मार डालते थे। पूतना बाल घातिनी।
अब इधर आई गोकुल में, भगवान नंदलाल ने सोचा कि सबको मार ही देगी तो मेरे साथ खेलेगा कौन। तो भगवान नंदलाल ने लीला किया, ऐसी प्रेरणा किया, ऐसी मति दिया उस पूतना को कि सीधे नंद भवन की ओर आ गई, घुस गई। अब जो ग्वाल वाले सब गोप लोग रक्षक थे, ये सब भी पूछे नहीं कि अगर पूछ लिया कहां से आई है, काम क्या है, कहां जा रही है, नाम क्या है, तो सोचेगी कि ये सब गांव के गंवार हैं, मूर्ख हैं। बहुत सुंदर मालूम पड़ती है, शहर की मालूम पड़ती है, कोई देवी लग रही है, इससे पूछो मत। ठीक कौन? राक्षसी। और वेश कैसा बनाया है? देवी का मालूम पड़ता है, जैसे साक्षात लक्ष्मी जी ही धराधाम में प्रकट हो गई हैं। इतना सुंदर वेश बनाई, लेकिन नकली वेश कब तक टिकता है महाराज? असलियत छिप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, असलियत छिप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। महाराज घुस गई, यशोदा मैया स्वागत की है, बताई है मैं ब्राह्मणी हूँ, हाँ चौबे हूँ, मथुरा से चल के आई हूँ। तो किस लिए आई बहन? बोली मैं आशीर्वाद देने आई हूँ। हाँ, और कोई रूप नहीं मिलता ब्राह्मण का। रावण भी गया सीधे साधु वेश बना लिया। काल ने जिमी रावण रहा, तो ये ढोंग किया, पाखंड इसको बोलते हैं। जो हो वैसा दिख नहीं रहे हो, और जैसा दिख रहे हो वैसा हो नहीं, तो इसे क्या बोलते हैं? पाखंड। यशोदा मैया प्रणाम की, स्वागत किया है। तो बहन क्यों आई है? बोली आशीर्वाद देने के लिए। अच्छा तो मेरे लाला को आशीर्वाद दे। अरे आशीर्वाद तो दूंगी बहन, मेरे पास सिद्धि है। तो कैसी सिद्धि है बहन? बोली कि देख बहन, मेरे गोद में जो बालक आ जाता है वो कभी रोता ही नहीं। माता यशोदा प्रसन्न कि मेरे लाला को गोद में ले ले तो ये कभी रोएगा ही नहीं। अरे बहन अभी जल्दबाजी मत कर, अभी एक और सिद्धि बताती हूँ सुन। तो क्या दूसरी सिद्धि है? बोली ऐसी सिद्धि है बहन कि जो मेरे आंचल के दुग्ध को पान कर लेता है बालक, वो कभी मरता ही नहीं है। यशोदा मैया कही फिर तो मेरे लाला को ही दूध पिला दे। यही तो करने आई थी, जहर पिलाने। ले लिया गोद में। वास्तव में जिसको दूध पिलाने गई है वास्तव में मरने वाले नहीं है, ये तो अजन्मा है, अमर है, नित्य हैं, अविनाशी हैं, निर्विकार हैं, अव्यक्त हैं, निराकार हैं, साकार हैं, सब कुछ हैं। गोद में लिया है, ये कुछ कार्य के लिए अंदर गई है यशोदा मैया जल इत्यादि लाने के लिए। अब इसने अपने वक्षस्थल से विष भरा हुआ विष युक्त दुग्ध पान कराने लगी। कन्हैया ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, बंद कर लिया। पता है क्यों? किसके संत लोग कई कारण बताए। एक संत ने कहा कि बालक का सहज स्वभाव होता है दुग्ध पान करते समय नेत्र बंद कर लेता है, इसमें आश्चर्य क्या है। दूसरे संत ने कहा नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, ये तो बालकों का काम है, ये बालक थोड़ी हैं, ये तो भगवान है, ये थोड़ी ऐसे बंद करेंगे। तो बोले क्यों बंद किए? कहे भगवान ने सोचा कि मेरे नेत्रों में सूर्य का वास है, भगवान के नेत्र सूर्य हैं। अगर अज्ञान रूपी पूतना के ऊपर ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश पड़ जाएगा तो इसका वास्तविक रूप प्रकट हो जाएगा। जो भी नकली वेश बना के आई है ये राक्षसी रूप में हो जाएगी तो मैया डर जाएगी। इसलिए कन्हैया ने नेत्र को बंद कर लिया। एक संत ने कहा नहीं भाई मुझे कुछ दूसरा कारण समझ में आता है। बोले क्या? कहे मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान नंदलाल ने इसलिए नेत्र को बंद कर लिया, वे देखने लगे कि यशोदा मैया तो तपस्या की थी, नंद बाबा तपस्या किए थे, वसुदेव जी देवकी मैया तपस्या किए थे, तब मैं प्रकट हुआ उनके पास आया। और ये पापन पूतना कौन से कर्म की थी जो मुझे गोद में लेकर दूध पिला रही है? तो इसके पूर्व जन्म को देखने लगे।
ये पता है कौन थी? जब भगवान नारायण वामन रूप में प्रकट हुए थे, वामन रूप धारण करके बलि से उसका सब कुछ छीन लिए थे। बलि की यज्ञशाला मांगने के लिए गए थे, देवता लोग भटक रहे थे, उनका राज्य छीन गया था, सर्वत्र बलि जी का ही आधिपत्य था, उन्हीं का शासन था। तो वामन रूप होकर के जब गए थे तो बलि की पुत्री थी रत्नमाला। बलि और उसकी पत्नी विंध्यावली की पुत्री थी, उसका नाम था रत्नमाला, बहुत सुंदर थी। ये जब भगवान वामन को देखी है तो मुग्ध हो गई। इसने सोचा है कि हे प्रभु, हे नारायण, हे जगदीश, अगर ऐसा पुत्र मेरा होता तो मैं उससे हृदय से लगाती, अपने आंचल के दुग्ध पान कराती, गोद में लेके खिलाती। भगवान तो अंतर्यामी, मन की बात को भी जानने वाले, बोले एवमस्तु। और जब विराट रूप धारण करके बलि का सब कुछ छीन लिए, देवताओं को दे दिए, फिर इसने कहा मेरा पुत्र होता और पता होता कि ये हमारे पिताजी का सब छीन लेगा तो मैं इसे जहर देके मार देती। भगवान बोले एवमस्तु, ऐसा भी करके देख लेना। तो वही रत्नमाला पूतना के रूप में प्रकट हुई है। तो भगवान को गोद में भी ली है, दूध भी पिला रही है और मारने का भी कर रही है, अभिनय पूरा प्रयास कर रही है। एक संत ने कहा नहीं भाई, ऐसी बात नहीं, भगवान को नेत्र बंद करने की क्या जरूरत, उनके सामने भूत भविष्य वर्तमान तो प्रत्यक्ष ऐसे ही रहता है। हाथ में जैसे हथेली में आंवला हो छोटा सा, चारों ओर दिखता रहता है, उसी तरह पूरा ब्रह्मांड, सब जीव जंतु सब उनके हथेली पे एक आंवले के समान है माता। तो उनको नेत्र बंद करने की क्या जरूरत? तो बोले अच्छा फिर क्यों नेत्र बंद किए? बतलाने लगी कि कन्हैया ने नेत्र इसलिए बंद किया, कन्हैया ने सोचा कि मैं अभी अभी जन्म लिया, प्रकट हुआ, मुझे माखन मिश्री खाना है। अब बताओ, प्रकट होते ही पहले ही मुलाकात में किसी से मिला भी तो माखन मिश्री नहीं मिला, सीधे जहर पिला रही है। तो शंकर जी का ध्यान करने लगे, भोलेनाथ आ जाओ, विषपान करने का अभ्यास है आपका, मैं बालक रूप में हूं तो आप विष पी लीजिए, मैं इसका दूध पीऊंगा। तो भोलेनाथ का ध्यान करने लगे। भोलेनाथ मृत्यु के देव, संहार के देवता। अब महाराज भगवान कृष्ण दूध पीते जा रहे हैं और धीरे धीरे उसके प्राणों को भी खींचना शुरू किए। बिल्कुल तड़पने लगी, चिल्लाने लगी, विकराल रूप धारण करके नंद महल से ऊपर अंतरिक्ष में उड़ने लगे, आकाश में उड़ने लगे। उसके दूध पीते पीते उसके प्राणों को भी अपने अंदर लीन कर लिए। गोविंदाय नमो नमः। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। पूतना की गोद में खेल रहे थे भगवान। यशोदा मैया मूर्छित हो गई थी। ग्वाल वाले सब लोग सीढ़ी लगाकर, नसीनी लगा करके, सीढ़ी बांस की बना के, लकड़ी इत्यादि की, उसके ऊपर चढ़े और फिर नंदलाल को लाए। विशाल 1.5 योजन लंबा चौड़ा शरीर, 1.5 योजन लंबी थी पूतना। 1 योजन में कितने किलोमीटर? 12 किलोमीटर। तो 1.5 योजन में 18 किलोमीटर लंबी थी। बताओ, गोकुल से और मथुरा तक के वृक्ष सब उखड़ गए होंगे जहां गिरी होगी। भयानक रूप। फिर नंदलाल को दिए हैं यशोदा मैया को। यशोदा मैया प्रसन्न हुई है, गाय के पूंछ से नजर उतारी है। कितना भी ग्रह बलिष्ठ हो, किसी का ग्रह खराब हो, ग्रह दशा सही न हो, तो अपने कर्म सुधारने की जरूरत है। पूजा तो कराते हो, अच्छी बात है कि ग्रह दशा सुधर जाए, तो पूजा पाठ से तो कल्याण होता है, लेकिन अपने आचरण को तुरंत सुधार लीजिए। ग्रह खराब है तो ग्रह अच्छा हो जाएगा। अपनी बुराइयों को, बुरे कर्मों को छोड़िए, नहीं चाहे जितना पूजा कराओ, कर्म खराब रहेगा तो कल्याण होने वाला नहीं है। पूजा के साथ साथ पूजा भी कराना अनिवार्य है, ऐसा नहीं कि बोलो पूजा नहीं कराना, पूजा भी कराना है, लेकिन साथ साथ अपने कर्मों को अच्छा करना है। और गौ पालिए, और गाय के पूंछ से पूरा घुमाकर शरीर में झाड़ दीजिए, सारे ग्रह भूत प्रेत भाग जाएंगे तुरंत। गोमूत्र से स्नान कराया गया कन्हैया को, और गोबर, सूखा गोबर, उसका पाउडर या राख समझ लो गोबर का, ये सब भभूत इत्यादि लगाया गया।
कि इनको भूत प्रेत बाधा न हो, राक्षसों का भय न हो, ग्रह नक्षत्र सही हो। सोचिए भगवान के ग्रह नक्षत्र को सही करने के लिए गौ माता की पूंछ घुमाई गई, गोबर का चूर्ण लगाया गया, चूर्ण। तो चूर्ण तो तभी बनेगा, या तो गीले गोबर से तो बनेगा नहीं, सूखे से ही संभव है, या तो राख रहा होगा। तो गाय के कंडे का जो राख है ना, इसको बढ़िया कांच के शीशी में या किसी चीज में सुंदर बढ़िया वस्त्र में बांध के रखना चाहिए पूजा घर में, और नित्य उसको लगाओ। इससे जो है भूत प्रेत बाधा टोना टोटका नजर बैताल सब भाग जाएंगे, इतनी शक्ति है। लेकिन अब उसको तो महाराज ऐसे ही छोड़ दिए हैं लोग। दुखी माँ को गावो विश्वस्य मातरः, गायें विश्व की माताएं हैं। तभी इधर महाराज नंद बाबा आए हैं, देखे हैं सब संकट तो बड़े चिंतित हुए हैं। अब धीरे धीरे कन्हैया बड़े हो रहे हैं, 3 महीने के हुए, करवट बदले। अगर आप लोग न बोलो तो क्या कुछ दिक्कत हो सकती है? कान खुजली होगी, नाक खुजलाने लगेगा, क्या हो जाएगा अगर नहीं? ऐसे सुनी जाती है, जाए में लिखा है, लेकिन उसमें शांति से सुनो। कीर्तन हो तो बोलो, या कुछ पूछना हो, जैसे कोई डाउट है, संदेह है, तो उठो पूछो, हम बताएंगे। और बकबक नहीं करो। और किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं है हमसे। हाँ, हम कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं, हम एक साधु हैं। जिसको भी मिलना है आराम से कथा के बाद मिल सकता है, कुछ पूछना है पूछ सकता है, लेकिन बातचीत मत करिए। बातचीत अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब आप लोग संस्कार युक्त नहीं है, फिर ये संस्कारहीनता है ना। बताओ, नहीं याद है? कहाँ से याद रहे? मन मोर महुआ चित्त भूसोले। हाँ, दरवाजा खुला छोड़ाई नींद के मारे। नींद में मत, वहां कहीं बिल्ली दूध तो नहीं जुठार देगी। तो ये दशा है। कथा चल रही थी, नंद बाबा आए हैं। अब भगवान धीरे धीरे 3 महीने के हो गए हैं, मथुरा से नंद बाबा आ गए। 3 महीने के हुए, करवट बदले। ध्यान से सुनो, जब मैं पूछता हूं तो बता नहीं पाते, जब सुनोगे ही नहीं तो क्या बताओगे? कम से कम कुछ तो ध्यान रहे, कहाँ कथा चल रही है कुछ पता ही नहीं। बस बैठे हैं कथा में, बस बैठना चाहिए, जाना चाहिए बड़े देव बाबा के पास, कल्याण हो जाएगा। तो कथा भी तो सुनोगे तो ऐसे फर्जी कल्याण हो जाएगा। दरस से भी कल्याण होता है, दरस परस, चरण स्पर्श करके प्रणाम करिए, नेत्रों से देखिए, कल्याण होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर ध्यान से सुन लोगे तो ज्यादा कल्याण होगा। न जाने कौन सा वाक्य निकल जाए, ब्रह्म वाक्य, जो आपके लिए मंत्र बन जाए, आपका जीवन बदल जाए, आपकी बुराइयां मिट जाएं। इसीलिए तो कथा सुनी जाती है। तो 3 महीने के नंदलाल हुए, करवट बदले। अब मैया यशोदा उत्सव मनाने लगी कि लाला ने आज करवट बदल दियो। करवट बदली, छगड़े पर सब दूध दही के मटके रखे हुए हैं घी के, उसके नीचे पालने में नंदलाल को सुला दिया मैया ने कि लाला आराम करे। और सब ग्वाल बाल गोपियों ये सब के स्वागत के लिए गई है। लाला करवट बदला तो करवट बदलने का उत्सव मनाने लगी, इतनी प्रसन्न थी। उत्सव मनाने के लिए प्रसन्न है यशोदा। तभी एक असुर आया है, उत्कच नाम वाला, उत्कच नाम का। ये हिरण्याक्ष का पुत्र था पूर्व जन्म में। एक बार ये लोमस ऋषि के आश्रम में गया था। ये कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में है। तो वो गया, वहां पे सब वृक्षों को उखाड़ उखाड़ फेंकने लगा। अब साधु संत तो
स्वभाव से सीधे ही साधे होते हैं। अब कोई नाक में दम ही कर दे तो फिर कहां तक श्राप न दे। बार बार बोले बेटा काहे को परेशान करते हो महात्माओं को, जंगल रहने दो, शुद्ध वातावरण रहेगा। वृक्ष लगाना चाहिए, काटने के लिए सब तैयार है कुल्हाड़ी ले लेके। जीवन में कम से कम 5 पेड़ तो हर व्यक्ति लगाए, खूब काटो, 5 तो लगाओ। डाल इत्यादि छांट लिए कोई बात नहीं, 5 पेड़ जरूर लगाने का संकल्प लें जीवन में। वन विभाग में लगा दो, तालाब के किनारे लगा दो, न खेत में लगाओ, कहीं लगा दो। तुलसी, केला, अनार, नीम, आम, ये सब तो आंगन में घर के पास भी लगा सकते हो। नीम जहाँ होती है वहां पे बीमारियां दूर होती हैं। नीम के पत्तों से जब वायु का स्पर्श होता है तो वो हवा जब हमारे शरीर में पहुंचता है ना तो महाराज बहुत सी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। नीम है, पीपल, बरगद, आम है, ये सब पेड़ लगाओ। बरगद, पाकर, पीपर, गुलर, नीम, कम से कम 5 पेड़ तो जीवन में लगा दीजिए। एक वृक्ष 10 पुत्र के समान होता है। समझ लीजिए ये भी आपका संतान है। हो सकता है आपके संतान आपके लिए भंडारा और श्राद्ध न करें, लेकिन एक पीपल लगा दोगे, बरगद लगा दोगे न महाराज, करोड़ों चींटे चींटियां जीव जंतु पक्षी खाएंगे। ये भंडारा रोज चलेगा, फ्री में भंडारा, और जीव की सदगति हो जाती है इससे। तो जीवन में वृक्ष जरूर लगाएं। तो वृक्षों को ये उखाड़ रहा था। वृक्षों को नष्ट करना भी अपराध है, पाप है, नरक जाना पड़ता है हरे वृक्षों को काटने से। हाँ के लिए कुल्हाड़ी काट रहे हो, उनमें भी जान है। जगदीश चंद्र बोस जी ने, बसु जी ने तो शोध खोज किया था, जो वैज्ञानिक थे भारत के, लेकिन इसके पहले ही शास्त्रों में आया कि ये जीवन है। अगर जीवन नहीं है तो तुलसी मैया क्यों कह के पूजा करते हो? शीतला माता क्यों बोलते हो नीम को? पीपल को वासुदेव ब्रह्म बाबा क्यों बोलते हो? क्योंकि इनमें जीवन है। तो ये ऋषि मुनि जानते थे, समझाया है लोमस जी ने, लेकिन ये दुष्ट माना नहीं। तब भी नाराज होके बोले, जा मूर्ख, जिस शरीर पे इतना अहंकार है तुझे, अपने बल पर अभिमान है, जा तेरा तेज नष्ट हो जाए, शरीर ही गल जाए, तो बिना शरीर का हो जा। तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया, आर पार दिखता है, पता ही नहीं चलता शरीर है कि नहीं, पारदर्शक। तो वही उत्कच आया है नंदलाल को मारने के लिए। जैसे ही झगड़ा पे गया है, उलटने के लिए सोचा है, भगवान नंदलाल ने अपने चरण से स्पर्श किए और सोई झगड़ा उलट गयो। जोर से आवाज हुआ और उत्कच का उद्धार हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब धीरे धीरे भगवान नंदलाल 6 महीने के हो गए। एक आया त्रिड़ावर्त। विष्णु पुराण में सुदामा चरित्र और राधा रानी का प्रसंग नहीं है, और माखन चोरी लीला भी नहीं है। 38 अध्यायों में विस्तार से कुछ चीजें नहीं है, लेकिन हम उसको भागवत जी से और अन्य गर्ग संहिता, ब्रह्म पुराण से आपको सुना रहे हैं। तो क्योंकि चूंकि भगवान के चरित्र से ही कल्याण होना है, तो उसको ये मत सोचना कि ये कहाँ की कथा सुना रहे हैं। तो मैं इसीलिए बता दे रहा हूं आपको। है कथाएं हैं सभी, लेकिन माखन चोरी लीला नहीं है, बाकी सभी लीलाएं हैं। और सुदामा चरित्र नहीं है। राधा रानी का प्रत्यक्ष रूप से नाम नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से है, कि जैसे भागवत में है कि विशेष गोपी के साथ लीला कर रहे थे भगवान, वो राधा रानी ही है। क्योंकि भगवान कृष्ण और राधा में अंतर ही नहीं है, तो कोई नाम नहीं दिए तो कोई विशेष नहीं। जैसे कोई घर में किसी मुखिया को निमंत्रण दे दे या पति को दे दे कि सब लोग आना, तो मान लो पत्नी को अलग से ना बोले तो कुछ दिक्कत है क्या? तो बात एक ही है। तो भगवान श्री कृष्ण की चर्चा है, तो इसका मतलब राधा रानी वहां उपस्थित हैं। कथा ध्यान से सुन रहे हो? कहाँ बता रहा था, बताओ, कुछ याद है? नहीं याद? 6 महीने के भगवान हो गए, ठीक है। भगवान 6 महीने के हो गए। एक ही दिन एक असुर आया है, त्रिड़ावर्त नामक। बवंडर देखे हो? क्या बोलते हो जो गोल गोल हवा घूमता है और खेत खलियान से उड़ा ले जाता है? बवंडर ही तो बोलते हो। तो उसी को इसमें नाम है त्रिड़ावर्त।
त्रिड़ावर्त मतलब तिनके का आवर्त घेरा गोल गोल घूमे तो बवंडर। तो त्रिड़ावर्त नामक असुर आया। भगवान नंदलाल आज बड़े भारी लगने लगे यशोदा मैया को, वजन धरती पे रख दी। तभी वो त्रिड़ावर्त आया है, तूफान जोरों से चलने लगा, सब घबराने लगे, ग्वाल बाल गिरने लगे, पड़ने लगे, झोपड़ी खपरेल सब उड़ रहे थे। सीधे आया, नंदलाल को उठा लिया। नंदलाल ने, भगवान ने मारा नहीं उसको ना, बढ़िया उसके गोद में बैठे खूब घूम रहे हैं। बोले चलो अच्छी सवारी मिली है, हवाई जहाज मिला है जब तो आनंद ले, आकाश में घूमे नहीं, पता नहीं कब मिलेगा। तो देखने लगे कि किसके घर में, किसके मटकों में क्या क्या रखा है, कहाँ दूध है, कहाँ दही है, कहाँ मक्खन है, कहाँ मिश्री है। थोड़ा निरीक्षण कर लें, फिर इसको बोलें कि जाओ मेरे धाम। सब निरीक्षण कर लिए तो बोले मामा श्री जाइए। बोले कहाँ? कहीं जहाँ मौसी पूतना गई है वहीं जाइए। बस कले का स्पर्श किए, सोई गोविंदाय नमो नमः बोलिए, भक्तवत्सल भगवान की जय। नंदलाल वृक्षों के मध्य से थे, दौड़ के ग्वाल बाल लिए हैं, यशोदा मैया हृदय से लगाई है। अद्भुत इनकी लीलाएं हैं महाराज भगवान नंदलाल की। एक से एक असुर आते गए। कागासुर आया, कौए के रूप में उसका उद्धार किए। एक ब्राह्मण आया, तंत्र क्रिया कर रहा था श्रीधर, उसका भी उद्धार किए। उसको अपंग बना के भेज दिए मथुरा, बोल भी नहीं पा रहा था। अब महाराज एक दिन गर्गाचार्य पधारे गोकुल में वसुदेव जी की प्रेरणा से, क्योंकि वसुदेव जी के कुल पुरोहित थे, गुरु थे। तो इनकी प्रेरणा से आए हैं और नंदलाल और दाऊ जी का नामकरण किए हैं संक्षिप्त विधि से कि कंस न जानने पाए, क्योंकि इतने असुरों को जो मार दिया वो कोई साधारण तो है नहीं। तो उसको मेन उसका फोकस पूरा ध्यान भगवान पे ही था, दाऊ जी पे और कृष्ण जी पे, कि यही हो सकता है हो 8वें संतान। पहले तो छोड़ दिया था वसुदेव जी को, लेकिन बाद में पुनः बंदीगृह में डाल दिया था। तो नामकरण किए हैं महाराज, ध्यानिस्थ हो गए। गुप्त रूप से गौशाला में स्वस्ति वाचन इत्यादि करके संक्षिप्त विधि से नामकरण किए। पहले नामकरण संस्कार किया जाता था, पहले के समय में क्या किया जाता? नामकरण संस्कार होता था। अब नामकरण संस्कार नहीं। अब तो महाराज टीवी सीरियल देख लिए, सलीम कलीम अलीम, रिंकी पिंकी सिंटी मिंकी डिंकी डंकी कंकी, क्या क्या रख दे रहे हैं, पूछो मत, पूछो ही मत। बताओ इनका सुबह सुबह नाम लो तो मुक्ति मिलेगी। ऐसे नाम हो जो भगवान से संबंधित हो, संतों से संबंधित हो, अथवा भगवान के पूजा इत्यादि में लगने वाले उपकरण हैं उनसे संबंध रखने वाले। एक संत गए एक जगह, एक बालक प्रणाम किया, बोले बच्चा तेरा क्या नाम है? बोला बिक्की। संत जी आशीर्वाद दिए। फिर दूसरा बालक आया, प्रणाम किया। तीसरा आया, बहुत बालक आए, लोगों ने कहा यार इस बिक्की से बहुत प्रेम है, महाराज इससे नाम तो पूछे, हम लोगों से नहीं पूछे। लोगों ने पूछा महाराज और बच्चों से नहीं पूछ रहे हो, बेचारे दुखी हो गए। तो कहे क्या पूछें, जब पहला बालक बिक्की है तो मैं समझ गया दूसरा लूना होगा, तीसरा हीरो पुछ होगा, कोई जो है स्प्लेंडर होगा, कोई हीरो होंडा होगा, कोई सुजुकी होगा, कोई। जब एक बता दिया तो मैंने सोचा ऐसे ही नाम रखे होंगे, तो क्या टाइम बर्बाद करें अपना। तो ऐसे ऐसे नाम रखते हैं कि सुबह ले लो तो कल्याण। तो नामकरण संस्कार होता था, नाम अच्छे रखिए। अजामिल का उद्धार हो गया था केवल नारायण नाम रखने से। ऐसा न हो कि मरते समय वही डंकी और मंकी याद आ जाए कि डंकी मंकी, बंदर और गधा बन जाओ। डंकी मतलब तो यही होता है, मंकी मतलब। हम तो डंकी मंकी, यहाँ तो महाराज पिंकी भी आदमी का नाम।
हमने कहा बड़ी अचरज की बात है, पहले ऐसे व्यक्ति से मिलन हुआ मेरा जो स्त्रीलिंग शब्द है, तो पिंकी नाम वाले व्यक्ति से सामना हुआ। किसी का नाम अंकिता है, लड़की का बाहर है नाम, तो अच्छे नाम रखना चाहिए। भगवान का नामकरण संस्कार कर रहे हैं गुरुदेव जी, बढ़िया सुंदर सा स्वस्ति वाचन इत्यादि करके। अब शादी विवाह हो, पूजन हो, नामकरण हो, ये सब में स्वस्ति वाचन होना चाहिए, मंत्रोच्चारण होना चाहिए, वेद ध्वनि होना चाहिए, शंख ध्वनि होना चाहिए। अब महाराज डीजे बजता है बस, हाँ बस उसमें गाल, नाक, कान, आंख इसकी प्रशंसा होने लगी अब शरीर की, भगवान से कोई लेना देना नहीं। ये दुर्दशा है समाज की। अब तो महाराज गंदे गाने लोग ऐसा उठपटांग बनाते हैं, और राधा तोरी चुनरी वाला लाल। बताओ, भगवान श्री कृष्ण के पास बस एक ही काम है, राधा रानी का गाल देखना, चुनरी देखना। क्या मूर्खता के भजन लिखते हैं लोग, शर्म नहीं आती। ये कोई भजन है? ऐसा भजन होता है उठपटांग? भजन मतलब क्या? जैसे भगवान का नाम हो, उनकी महिमा हो तो कल्याण हो, या उनके रूप का भी वर्णन हो तो अश्लील अभद्रतापूर्ण थोड़ी हो। वो माता रूप में है राधा रानी, भगवान का तो एक बार वर्णन भी कर लो, चलो पुरुष रूप में है, माता रूप में है, उनका मर्यादा में होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे मूर्ख प्राणी हैं, और उनसे ज्यादा मूर्ख वो हैं जो ये सब सुनते हैं। ध्यान किए, भगवान का ध्यान लग गया। बोले बताओ, जिनके कारण दुनिया का नाम है, आज उनका नामकरण कर रहा हूँ। बड़े जो थे दाऊ जी, इनका नाम बलराम रखे, राम रखे, और भगवान श्री कृष्ण का रखे कि काले रंग के थे, सांवले रंग के थे, इनका नाम कृष्ण रखे, कन्हैया रखे, मधुसूदन रखे, मनमोहन रखे, मोहन रखे, घनश्याम रखे, बहुत से नाम गिना दिए। क्यों? क्योंकि इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा। मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा, मैं नप कहब इनके तो बहुत से नाम हैं। भगवान के चाहे जो नाम रख दीजिए प्रेम पूर्वक। मैया यशोदा बोली मेरे बस का नाम नहीं, इतने कठिन कठिन, मैं तो कनुआ और बलुआ बुलाऊंगी। गर्ग जी बोले जो इच्छा हो वो बुलाओ। भगवान तो प्रेम के बस में हो जाते हैं, जो नाम रख दो उसी नाम के हो जाते हैं। प्रेम से मैया कनुआ बलुआ बुलाने लगी। गर्गाचार्य जी को प्रणाम किया, वे चले गए। कन्हैया घुटने के बल एक दिन चल रहे थे, घुटने के बल, तभी काग भुसुंडी जी पधारे। काग भुसुंडी जी भगवान के परम भक्त थे। काग भुसुंडी जी प्रणाम किए, बोले प्रभु थोड़ा सा मक्खन रोटी दे दीजिए प्रसाद। भगवान बोले मैं नहीं देने वाला। अरे प्रभु आप वही राम जी हैं? हाँ, लड़काई जहाँ जहाँ फिरऊं तहाँ तहाँ संग उड़ाऊं, और जूठन परई अजीर मह सोई उठाई कर खाऊं। आंगन में आप दही भात दधी ओदन दही भात लेके घूमते थे, पीछे पीछे मैं भी चलता था, तो आप प्रेम से जानबूझकर वो दही भात गिरा देते थे, तो मैं उस प्रसाद को खाता था। प्रभु आप मेरे वही राम जी तो हैं? कह नहीं, मैं नहीं देने वाला, तो मैं छीन लूंगा। प्रभु कह तुम छीनो चाहे जो करो, तो फिर रोना नहीं। कह मैं रोऊं चाहे गाऊं, मैं अपना काम करूंगा, तुम अपना काम करो। काग भुसुंडी जी कहे फिर नहीं दोगे ना? बोले नहीं। कह मैं ले लूंगा। फिर कैसे नहीं दोगे? मुझे प्रसाद चाहिए। झट से गए, चोंच में से झपट्टा मार के छीन लिए, और जब छीन लिए तो भगवान लौटने लगे, धूल में रोने लगे। लौटते हुए धूल से सन गए। देखिए सौंदर्य को, सुंदरता को श्रृंगार की आवश्यकता नहीं होती। परम सुंदर भगवान ना धूल में लौटने में भी अद्भुत लग रहे हैं। अब भैंस को चाहे जितना क्रीम पाउडर लगा दो, फिर कोई मतलब नहीं।
जो सुंदर है बिना श्रृंगार के ही चमकता रहता है, और जो कुरूप है उसको चाहे जितना सजा लो, कितना सजाओ, कहां तक सजाओ। भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं। अब भगवान है, साधारण बालक कितने अच्छे लगते हैं, तो भगवान ही बालक रूप में आए हैं तो कैसे लग रहे होंगे। इस छवि को ध्यानावस्था में परम भक्त रसखान दर्शन कर रहे थे। इस छवि का, ये मोमन पठान थे, मुसलमान थे, लेकिन भगवान की भक्ति किए, प्रेम किए। भगवान ने नाम दिया था कि तू तो रस की खान है रे, तो उनका नाम हो गया रस खान। बाकी बिहारी जी के पीछे बैठ के बड़े लंबी कथा है। तो रसखान जी इस छवि का ध्यान कर रहे थे। हमारे धर्म में किसी को जबरदस्ती कन्वर्ट नहीं किया गया कि तुम हिंदू बन जाओ ना। जितने भी विश्व के विद्वान हुए, जिन जिन ने गीता का ट्रांसलेट किया, श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद किया अपने अपने भाषाओं में, वे सभी के सभी कृष्ण प्रेमी हो गए बिना जबरदस्ती के। और यहाँ तलवार के दम पे चलो इस धर्म को स्वीकार करो। अरे कैसा धर्म है भैया, जबरदस्ती स्वीकार करना पड़ता है क्या? अगर अच्छाई होगी ना तो उसको चिल्लाना नहीं पड़ेगा, सब खुद ही उसको ढूंढते चले आएंगे। गुलाब नहीं कहता मैं गुलाब हूं, उसके खुशबू से लोग पहचान लेते हैं कि ये गुलाब है और खींचे चले जाते हैं। हमारा धर्म ऐसा है। तो मोमन पठान थे रसखान जी, ये भी भगवान के भक्त हो गए थे। बड़ा ही सुंदर सवैया लिखा कि कैसे भगवान लग रहे हैं। धूरी भरे अति शोभित श्याम जुते सी बनी सिर सुंदर चोटी खेलत खा तो फिरे अंगना पग पे जनिबा जति पीरी कछोटी धूरी भरे अति शोभित श्याम जू धूरी भरे अति शोभित श्याम जू ऐसी बनी सिर सुंदर चोटी खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी छवि को रस खान विलोकत छवि को रस खाने विलोकत भारत काम कला निज कोटि भाग के भाग बड़ी सजनी हरि हाथ सो ले गई माथन रोटी भाग के भाग हरि हाथ से ले गए माथन रोटी। भगवान के हाथ से ले गए कागभूषण जी। बड़ा ही अद्भुत सुंदर रूप भगवान का। एक दिन घुटने के बल चलते चलते गए अपने महल के देहली पर। देहली तो जानते ही होंगे सब लोग। गिर गए सीधे पेट के बल। अब न तो घर के अंदर जा रहे थे, न तो घर के बाहर, रो रहे थे। नारद जी वीणा बजाते हुए पहुंच गए, बोले वाह प्रभु वाह, वाह जगदीश वाह रे त्रिलोकीनाथ। एक चरण में पूरी धरती को नाप लिए थे, देहली नहीं पार कर पा रहे हो महाराज। भगवान बोले नारद जी चुपचाप चले जाओ, मैं यहाँ भगवान बन के नहीं बालक बन के आया हूँ। हाँ लीला कर रहा हूँ। मैया झट से आई, हृदय से लगा लिया कन्हैया को, आंसू पोछी। लाला गिर गया था मेरा। माताएं अपने बालकों से बात करती हैं। जब छोटा बच्चा होता है ना, वो बोल नहीं पाता, बालक बोलता नहीं है, फिर भी माताएं बोलती हैं। अच्छा भैया ने डांट दिया क्या? अच्छा दादा बोल दिए क्या कुछ? अच्छा इसने कुछ कह दिया इसलिए रो रहे हो? ऐसे झूठे ही बात करती हैं। वो बात नहीं करता तो क्यों बात करती हैं पता है?
आज बात नहीं कर रहा है, लेकिन कभी बड़ा होकर जरूर बात करेगा, इसलिए बात करते हैं। उसी तरह मंदिर में जाइए, पत्थर मान के मत प्रणाम करिए, भगवान मान के प्रणाम करिए। नहीं भगवान आज बोल रहे हैं, आप बोलते रहिए, कभी न कभी भगवान के अंदर से भी आवाज आएगी और आपका कल्याण हो जाएगा। वे भी बोलने लगेंगे। पत्थर मान के करोगे पूजा तब नहीं, भगवान भाव में है। भगवान मिट्टी में नहीं है। न काष्ठे वर्तते देव न पाषाणे न मृण्मय, न भगवान लकड़ी में है, न तो पत्थर में है, न मिट्टी में है, न धातुओं में है सोना चांदी। न काष्ठे वर्तते देवो न पाषाणे न मृण्मये, तो भगवान कहाँ है? भावे ही वर्तते देवो तस्मात् भावो ही कारणम। भगवान प्रेम भाव में है, जहाँ प्रेम है, श्रद्धा है, भक्ति है, वहीं भगवान प्रकट हो जाया करते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा, राम ही केवल प्रेम पिया। तो भगवान को क्या प्रिय है? केवल प्रेम। अगर प्रेम नहीं है तो भगवान को आप कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और जिसके लिए प्रेम करके मरे जा रहे हो वो तुम्हारे काम नहीं आने वाला है। जब यह शरीर ही अपना साथ छोड़ देता है तो इस शरीर से संबंध रखने वाले कब तक आपके साथ काम करेंगे? कब तक साथ देंगे? जब स्वयं का शरीर साथ नहीं देता तो इस शरीर से ही तो संबंध है सबका, है तो वास्तव में आत्मा के कारण संबंध। सोचिए, एक खूबसूरत युवक हो, तरुण जवान, और मर गया हो, कोई युवती कन्या स्त्री कोई प्रेम करेगी? उसके पीछे भगेगी? नहीं, क्योंकि मर चुका है। जबकि उसके होठ, आंख, नाक, कान सब विद्यमान है, सारे अंग हैं, सुंदर भी। या सोचिए कोई युवती खूब सुंदर, नीली आंखें हो, गुलाबी लाल होठ हो, गुलाबी गाल हो, सुनहरे बढ़िया सुंदर जो है बाल हो, और मर चुकी हो, क्या उससे प्रेम करोगे? उसके पीछे घूमोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से परमात्मा का वास खत्म हो गया है। सारा प्रेम सब कुछ उसी आत्मा के कारण है। हृदय में जो बैठा हुआ है परमात्मा उसी के कारण है, बस उसको हम जानते नहीं है। उसको न जान करके शरीर को मान बैठे अपना, इसलिए गर्त में जा रहे हैं, भटक रहे हैं। जब उस तत्व को, आत्म तत्व को समझ लेंगे तो हमारी दृष्टि भी सुधर जाएगी और यह सृष्टि भी सुधर जाएगी। तो अपने अंतरात्मा को पहचानना है, तब कल्याण होगा। तो भगवान सुंदर सुंदर लीला करते हैं, मैया को आनंद प्रेम प्रदान कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं, अद्भुत अद्भुत लीला करते हैं। एक दिन मैया लगी सजाने कन्हैया को, जन्म नक्षत्र उपस्थित हुआ, तो जैसे रासलीला में बालकों को नहीं पत्र पुष्प और ये सब डिजाइन बनाते हैं ना गालों में, मस्तक में, वैसे भगवान के सुंदर मुख में मैया यशोदा श्रृंगार करने लगी फूलों के रसों से, कुमकुम चंदन केसर हल्दी ये सब से। कन्हैया ने सोचा कि अगर मैया को ये श्रृंगार पसंद आ गया तो मैया 1 घंटे ऐसे कहिए लाला किए रहा मुख को, तो गर्दन टेढ़ी हो जाएगी। फिर कभी कहती ऐसे कर लाला, तो इधर 1 घंटे कराएगी कसरत तो इधर गर्दन टेढ़ी हो जाएगी, दुखने लगती है। इस श्रृंगार को मुझे नहीं रखना। हाँ, नहीं मैया को पसंद आएगा तो रोज कसरत कराएगी। मैया सजा दी, लाला यहीं बैठे रहा। कन्हैया ने कहा जी मैया। मैया चली गई। कन्हैया अब नंद बाबा के पास जानते हो 108 गौशालाएं अकेले नंद बाबा के पास, और 9 लाख गायें
दूध देने वाली बछड़े बछड़ी साण छोड़ के तब भगवान ऐसे महापुरुष के घर आते हैं। यहाँ एक गाय नहीं पाले, देसी गाय। अब व्यापार इत्यादि के लिए जर्सी गाय कुछ ऐसे रख लिए हो, देसी गाय को नहीं पाल रहे। यहाँ 9 लाख गौएं नंद बाबा की, 9 लाख गौएं थी, 108 गौशालाएं। नंदलाल गए हैं झटपट बगल में गौशाला में, झट से जो नौ लाख वहां गए बगल में गौशाला में, झटपट कूद गए कीचड़ में, गोबर और गोमूत्र में। अब बस उस कीचड़ से सन करके चले आ रहे हैं भगवान। अब जब घुटने के बल कोई चलेगा और कीचड़ लगाया हुआ होगा तो लंबी सी 2 लाइन बनती जाएगी, सीधी बनती जाएगी कि नहीं? तो लंबी लाइन सब घर में पूरा चलती जा रही है। मैया सोचने लगी कोई गाड़ी है कि क्या है, ये कौन सी डिजाइन बनी हुई है घर में कीचड़ की। अब छोटा बालक तो इतना जगह, अब बड़ा होता तो बैलगाड़ी का कुछ सोचती, तो बैलगाड़ी भी इतनी छोटी नहीं होती। मैया देखी कि ये तो मेरा लाला ही सना हुआ है, झट से नहलाई धुलाई, बोली अरे अब नहीं करना ऐसा नटखट। कन्हैया बोले जी मैया। फिर तैयार की, फिर गए लौट के आ गए। मैया फिर तैयार की, फिर लौट के आ गए। मैया बोली तू तो लग रहा है सुगर है, सुकर, तुम सुकर हो उसी के तब जन्मनी पूतना रे, तू बारा है, सुकर है, मछली है। कन्हैया ने इशारे से दाऊ जी से कहा भैया। कहे हाँ कन्हैया, कोई पंडित जी आए थे क्या? बोले नहीं तो। कहे क्यों? कहे कोई ज्योतिषाचार्य आए थे, मैया को कहीं मेरे जन्मों की बात को तो नहीं बता दिए। मैं तो एक बार 12 अवतार भी धारण किया था, मैं तो कच्छप अवतार भी धारण किया था, मैं तो मछली भी बन चुका हूँ, मैया को कैसे मालूम? दाऊ जी बोले ये तो ऐसे ही बोल रही है, तू ऐसा काम ही करता है, कीचड़ में सन गया। मैया नाला दुला के चल, तुझे सिंगार नहीं पसंद तो जैसे पसंद वैसा कर ले। अब धीरे धीरे कन्हैया बड़े हो गए, चलने लगे, शरारत शुरू कर दिए। गाय के बछड़ों का पूंछ एक दूसरे में बांध देते हैं। जब इधर बछड़ा उधर तानता है, उधर का बछड़ा उधर तानता है तो ताली बजा बजा के हंसते हैं। कभी कभी बछड़ों को छोड़ देते हैं। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोध संजात हास, क्रोध करने पे हंसने लगते हैं गोपियों के क्रोध करने पे। कभी कभी जो है बछड़ों को छोड़ देते हैं कि जाओ दूध पियो सब तुम्हारा है। तो अद्भुत अद्भुत लीला करते हैं। एक दिन अपने घर से ही माखन चुराए, अपने मोर मुकुट के नीचे पगड़ी में छिपा के पत्ते में रख लिए। गए झाड़ी के पास, बुलाए सब ग्वाल वालों को, आ जाओ मित्रों, आज से नया कार्य आरंभ करना है। ग्वाल वाल सब आ गए। तो भैया क्या कार्य आरंभ करना है कन्हैया? कन्हैया ने बोला कि माखन चोरी प्रसार समिति का गठन करना है। अच्छा, तो उसमें क्या करना पड़ेगा? कन्हैया ने कहा तुम सब मेंबर बन जाओ, मैं उसका प्रेसिडेंट बनूं। तुम सब लोग सदस्य बन जाओ, मैं उसका अध्यक्ष मुखिया बनूंगा। बोले हाँ ठीक। तो कन्हैया मिलेगा क्या? है माखन मिश्री मिलेगा, नहीं तो सब लोग कंस को दे देते हैं माखन मिश्री दूध सब कर के रूप में। भगवान इसलिए थोड़ी चोरी करते थे कि उन्हें माखन की कमी है। जिसके घर में 9 लाख गाय हों वो थोड़े से माखन के लिए गली गली घूमेगा। ये तो कृपा करने के लिए गए थे, जिससे कंस को न मिले। जब से भगवान जन्म लिए थे, प्रकट हुए थे, गोकुल में आए थे, जो गौएं 10 लीटर दूध देती थी सब 100 लीटर दूध देने लगी थी। 90 लीटर दूध तो ही नहीं का था, चाहे पिए चाहे फेंकें चाहे नहाएं। नहीं पहले गौएं इतना कहीं नहीं 100 लीटर दे देती थी, खूब सारा दूध देने लगी थी, प्रसन्न होके कि भगवान आए हैं मेरे।
तो महाराज पगड़ी से निकाले पत्तों से जो है माखन को, सब ग्वाल वालों को खिलाए। कहे माखन कैसा लगा? मक्खन कहे बहुत मीठा। तो कहे पता है क्यों? कहे क्यों? कहे क्योंकि चोरी का है। देखिए भजन भी जब चोरी से करोगे ना तो बहुत मीठा लगेगा। हम लोग और काम तो चोरी से करते हैं, अपराध इत्यादि। भक्ति की नाम आएगी ना तो उसको दिखावा करने लगते हैं। दिखाना नहीं है हमको, हमको तो भगवान को दिखाना है, तो गोपनीय रख के। इसीलिए संत लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपना ध्यान भजन करने लगते। कितने संतों के साथ मैं रहा, बहुत से संत देखा कि जब नींद खुले 12 बजे उठे जप रहे माला। मैं कहा बड़ी विचित्र संत हैं, चोरी से भजन करते थे। और जब देखो कि दिन हो गया तो सो रहे हैं, बैठे हैं, लोगों के दिमाग में कि भजन वजन नहीं करते। मैंने कहा बताओ ऐसे भी संत है? खुद देखा हूं मैं बद्रीनाथ में जब रुका था 1.5 महीने, वहां के संतों का अद्भुत नजारा बताओ। सब 12 जब नींद खुले तब जपने। तो मुझे लगे कि मैं तो गलत जा रहा हूं, तो मैं उनसे पहले उठने की सोचा। मैं इनसे होड़ लग गई थी, हम भी भजन करेंगे। ये होड़ अच्छी बात है, भगवान के भजन का होड़ लगे तो अच्छी बात है, किसी से ईर्ष्या द्वेष न हो। तो जब नींद खुल जाए तुरंत माला जपना शुरू करो, नींद लगे फिर सो जाओ। जब नींद खुले भगवान का चिंतन करो। हम संसार का चिंतन करते हैं, फला को इतना पैसा दिया है, फला को इतना दिया, बैंक में इतना, दुनिया भर के, लेकिन भगवान को बस भूल जाते हैं, बाकी सब याद आता है। तो महाराज माखन को बोले चोरी का है इसलिए मीठा है। सब ग्वाल बाल तैयार हो गए। अब माखन चोरी समिति का गठन हो गया। अब भगवान माखन चोरी करने के लिए ब्रज की गलियों में निकलने लगे। पहले आप माखन को समझ लीजिए, फिर माखन चोरी समझना। पहले तो ये जान लीजिए जितने 16,100 जो राजकुमारियां थी, रानियां थी, ये सब अप्सराएं थी स्वर्गलोक की। और गोपियां जितनी थी ये सब कौन थी पता है? ये स्त्री नहीं थी। जब भगवान रामचंद्र जी, लखन जी और माता जानकी के साथ दंडकारण्य में विचरण कर रहे थे तो संत लोग जितने थे वे देखे कि माता जानकी अपने आंचल के पल्लू से, अपने वस्त्र से भगवान को हवा करती हैं। कभी उनके पसीनों को पोंछती हैं, कभी उनके चरणों को धुल करके फिर उसी आंचल से पोंछती हैं। तो ऋषि लोग कहे हमसे श्रेष्ठ तो स्त्री है, हमसे श्रेष्ठ तो स्त्रियां हैं जो भगवान के काम आ रही, सेवा कर रही हैं। हाय हम लोग स्त्री क्यों नहीं हो गए? भगवान ने बोला ये वो मस्तु, जाओ अगले जन्म में सब स्त्री बन जाना। तो आप कहोगे अपने मन से बोल रहे हो ना। पुरा महर्षयः सर्वे दंडकारण्यवासिनः हरिं संप्राप्य कामेन ततो मुक्तः भवार्णवा। भवार्णवा, अर्णव मतलब समुद्र, भव सागर से मुक्त हो गए। कौन लोग? पुरा महर्षयः सर्वे, जितने दंडकारण्य के महर्षि लोग थे, ऋषि लोग थे, मुनि लोग थे, तपस्वी लोग थे, सभी क्या बन गए? गोपी दंडकारण्य। हरिम संप्राप्य कामेन, काम भाव से अर्थात पति भाव से प्रियतम भाव आया उनके अंदर कि हमारे प्रभु प्रियतम हैं। इस भाव से भगवान को प्राप्त किया गोपी बन करके, तो वे सभी लोग मुक्त हो गए थे। तो गोपियां कौन है? सब ऋषि मुनि हैं। तब तो उद्धव जी जाके चरणों में पड़ गए, सोचने लगे रे इनसे ज्ञानी तो कोई है ही नहीं संसार में, क्योंकि ये तो परमहंस परम ज्ञानी संत लोग गोपी बन के आए थे, इनको क्या पढ़ने की जरूरत, क्या ज्ञान की जरूरत। तो ऐसे गोपियों के घर चोरी करने जा रहे हैं। क्यों? भगवान श्री कृष्ण कंस के घर कभी चोरी नहीं किए, शिशुपाल क्या नहीं गए ना। ब्रजीव संतम नवनीत चौरम, ब्रज के जो संत लोग थे गोपी रूप में, उनके यहाँ चोरी करने गए हैं। अब मक्खन को समझिए, पहले मक्खन क्या है तब चोरी को समझेंगे। देखिए ध्यान से सुनना, समझ में आ रहा है कि नहीं? कथा समझ में आ रही सबको कि नहीं समझ में आ रही है? ना समझ में आए तो बताना, क्योंकि ये समझ लो पढ़ने के लिए आए हो, यहाँ बैठे हो, आध्यात्म को सीखने।
संस्कार को सीखने, ज्ञान को सीखने। तो अगर हम बताएं और न समझ में आए तो बेकार है सब मेरा बताना और आपका यहाँ बैठना। मक्खन कैसे बनता है सब जानते हैं, जानते हो? पहले दूध को आग पर तपाया जाता है, गर्म किया जाता है, जानते हो कि नहीं? फिर साड़ी इत्यादि को पड़ जाती है, फिर क्या करते हो? फिर उसको थोड़ा ठंडा किया जाता है प्राकृतिक रूप से अपने आप, जब थोड़ा कुनकुन होता है, ठीक है, तब उसमें दही डाला जाता है या खटाई, जमावन जिसको बोलते हो, डालते हो, फिर वो दूध दही बन जाता है। अब जो छलकता था छलकना बंद, अब वो दृढ़ हो जाता है। फिर क्या करते हो? मंथन, दंड लेते हो, मथानी लेते हो, रस्सी से खींचते हो, फिर उससे मक्खन निकलता है। अब जब मक्खन निकल जाता है ना, फिर वो तैरने लगता है। अब उसको चाहे पानी में फेंक दो, नदी में फेंक दो, वो उतरा जाता है। अब वो फिर डूबने वाला नहीं है। उसी तरह ये जो संसार के हम लोग हैं, जीव लोग हैं, इनको त्रिताप की भट्ठी पे तपाया जा रहा है। कर्मों के अनुसार अपने अपने भोग भोग रहे हैं हम लोग। त्रिताप कौन कौन है? शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट और दैविक कष्ट। शारीरिक कष्ट जानते ही हो, शरीर संबंधी रोग व्याधि। मानसिक कष्ट है, अब शरीर तो सही है लेकिन अब चिंता करके मरे जा रहे हैं। किसी ने कुछ कह दिया, गाली दे दिया, अब उसी में टेंशन में रात भर नींद नहीं आ रही है, तो मानसिक चिंता, मानसिक कष्ट, ताप। और दैविक कष्ट क्या है? भूकंप आना, ओले पड़ना, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, बाढ़, तूफान, भूकंप, धरती का फट जाना, बिजली गिरना, ये सब क्या है? दैवी प्रकोप। तो ये तीनों प्रकार के तापों से हम लोग ग्रस्त हैं, अपने अपने कर्मों के अनुसार भोग रहे हैं। तो ये जीव रूपी दुग्ध, दुग्ध क्यों कहा गया? क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि निर्मल है, पवित्र है दूध जैसे। लेकिन यहाँ धराधाम में आकर के मायामय हो गया है, मोह के कारण, अज्ञान के कारण। है भगवान का ही अंश। तो जीव रूपी दुग्ध को त्रिताप की भट्टी पे तपाया जा रहा है। अब जीव तप चुका है, अब जरूरत है सत्संग की शीतल वायु की, सत्संग रूपी हवा की। तो सत्संग के हवा से धीरे धीरे जीव रूपी जो दुग्ध है तप रहा है, बेचारा कष्ट से पीड़ा में है, तो सत्संग में आने से भूल गया। अब 4 घंटे आए, ध्यान है कुछ, सारी दुख समस्या भूल गए जब तक कथा में हो, जाने के बाद फिर वही। तो सत्संग रूपी हवा से ये जीव रूपी दुग्ध जो त्रिताप पे तप रहा था थोड़ा शीतल हो गया। अब जरूरत है जमावन की। जमावन क्या है? मंत्र दीक्षा। किसी संत गुरु से दीक्षा ले लिया। अब जो ओछापन था, ज्ञान नहीं था कैसे पूजा करना है, भजन करना है, संसार में भटक रहे हैं, मनमानी आचरण करते थे, मनमानापन खत्म हो गया। अब दृढ़ हो गए, एक नियम से बंध गए कि हमें इतने माला गुरु जी बताए हैं, इतना जपना है, पूजा करना है, सुबह शाम आरती करना है, अतिथि सेवा करना है, गौ सेवा करना है, चींटियों को आटे डालना है, मछलियों को देना है, चिड़ियों को डाल देना है, तुलसी को जल देना है, सूर्य को जल देना है, ये सब सीख गए। तो अब हम नियम से बंधे गए, अब हमारा ओछापन खत्म, चंचलता खत्म। अब जब मंत्र दीक्षा हो गई, अब जमावन पड़ गया, मंत्र दीक्षा रूपी जमावन। फिर अब जीव रूपी दुग्ध अब दही बन गया, जम गया, दृढ़ हो गया भजन में। अब क्या जरूरत है? अब जरूरत है मथने की। तो मंथन दंड है, जो प्रारब्ध में कर्मों के अनुसार दंड मिल रहा है, यही मंथन दंड है। और उस दंड के द्वारा हम शुद्ध होते जा रहे हैं, अपना पाप कटता जा रहा है। जरूरत है सत्कर्म की रस्सी से प्रारब्ध के मंथन दंड को चलाते रहिए। मतलब जो दंड लिखा है भोग में वो भोगते रहिए, लेकिन सत्कर्म करते रहिए, बुरे मार्ग में मत जाइए। सत्कर्म की रस्सी से मंथन, प्रारब्ध के मंथन दंड को चलाते रहिए। और एक दिन, एक समय इसी दधी से, जो जीव दधी बन गया है, इसी के अंदर से भक्ति रूपी मक्खन का प्रादुर्भाव हो जाएगा। फिर अब एक डूबने वाला नहीं है, भाव सागर से पार हो जाएगा जी। ऐसे मक्खन हृदय जिसका हो गया है, ऐसे भक्तों के घर भगवान चोरी करते हैं प्रेम की, भक्ति की। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नव नीत समाना, कहा कभी न पर
कहब न जाना, कहा कभी न पर कहब न जाना। तो संत का हृदय मक्खन जैसे हो जाता है। तो ऐसे ब्रजीव संतन नवनीत चौरम, ऐसे ब्रज की जो गोपियां पूर्व जन्म में संत ऋषि मुनि थी, तो ऐसे संतों के घर भगवान चोरी करने जाते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। और गोपियां मन में यह कामना करती हैं कि कन्हैया मेरे घर आए और चोरी कर ले तो मैं देखूं, प्रेम करूं और पकड़ूं उसको, शिकायत करूं, आनंद लूं। तो इस भाव से गोपियां प्रार्थना करती हैं और तब भगवान ऐसे ही प्रार्थना करने वाली गोपी के घर में चले जाते हैं और माखन को चुराते हैं, खाते हैं कम, खिलाते ज्यादा है, सखाओं को खिलाते हैं और बंदरों को भी खिलाते हैं और फिर थोड़ा मोड़ा खाते हैं और पकड़े जाते हैं। तो आइए भजन के माध्यम से श्रवण करें भगवान कैसे माखन चोरी कर रहे हैं और पकड़े जा रहे हैं। मेरा छोड़ दे हो, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, दही लेके सुबह आऊंगी, दही लेके सुबह आऊंगी, दही लेके सवेरे आऊंगी। मेरा छोड़ दे, मेरा छोड़ दे, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, दही लेके सवेरे आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, दही लेके सुबह आऊंगी, दही लेके सुबह आऊंगी, दही ले सवेरे आऊंगी, दही ले सवेरे आऊंगी, दही ले सवेरे आऊंगी। मेरा छोड़ दे, मेरा छोड़ दे, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरे छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। रख ले ना माने तो मेरी चुनरी रख ले, 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 ना माने तो मेरी चुनरी रख ले। यम सितारे, यम सितारे, यम सितारे जड़े हैं हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। कंगना रख ले, ना माने तो मेरो कंगना रख ले, ना माने तो मेरा कंगना रख ले, कंगना रख ले, कंगना रख ले, ना माने तो मेरो कंगना रख ले। यमे मोती हो, यमे मोती, यमे मोती जड़े हैं हजार, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। सवेरे दही लेके आऊंगी, सवेरे दही लेके आऊंगी, सवेरे दही लेके आऊंगी, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे, मेरा छोड़ दे, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी।
तो मेरे दिल को रख ले, ना माने तो मेरे दिल को रख ले, ना माने तो मेरे दिल को रख ले, ना माने तो मेरे दिल को रख ले, दिल को रख ले, हाँ दिल को रख ले, दिल को रख ले, हाँ दिल को रख ले, ना माने तो मेरे दिल को रख ले, ना माने तो मेरे दिल को रख ले। या मैं बैठे, या मैं बैठे, या मैं बैठे बिहारी लाल, सवेरे लेके आऊंगी, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नजला, सवेरे लेके आऊंगी, लेके सुबह आऊंगी, सही लेके सुबह आऊंगी, सही लेके सुबह आऊंगी, सही लेके सुबह आऊंगी, मेरा छोड़ दे, मेरा छोड़ दे, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नजला, सवेरे दही लेके आऊंगी, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नजला, सवेरे लेके आऊंगी, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नजला, सवेरे लेके आऊंगी, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नजला, सवेरे दही लेके आऊंगी, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नजला, सवेरे दही लेके आऊंगी, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नजला, सवेरे दही लेके आऊंगी, सवेरे दही लेके आऊंगी, सवेरे बोलिए माखन चोर नंद लाल की जय हो। सुंदर सुंदर भगवान लीलाएं करते हैं। एक गोपी ने कहा कि अच्छा मेरे घर कन्हैया आ जाए तो मैं देख लूं। ये विष्णु पुराण की कथा नहीं बता रहे हैं, ये माखन चोरी अलग से बता रहे हैं, इसमें नहीं है। महाराज एक गोपी ने कहा कि मेरे घर कन्हैया आए तो मैं देखूं कितना बड़ा चोर है। कन्हैया उसी के घर में पहुंच गया। इतनी चालाक गोपी थी कि इसने मटके में जो है रस्सी से लटका घंटी लटका दिया था, बांध दिया था कि जैसे ही छुएगा और घंटी बजेगी और मैं पकड़ लूंगी। भगवान श्री कृष्ण गए उसी के घर में, ग्वाल वालों को बुलाए, घुस गए, एक के ऊपर एक चढ़ गए, सबसे ऊपर भगवान श्री कृष्ण। भगवान ने देखा रही ये तो घंटी बांध रखी है, कैसे मैं चोरी करूं? तो भगवान ने कहा मैं बालक बन के नहीं, भगवान बन के इसको आदेश दूंगा। भगवान ने कहा कि सुन घंटी, मैं भगवान हूं, इसलिए तू बजना नहीं। घंटी बोली जी प्रभु। भगवान तो जड़ को चेतन कर सकते हैं, चेतन को जड़ कर सकते हैं, मस्कई करें बिरंजी प्रभु अजय मसकते ही। तो मच्छर को ब्रह्मा बना दे, ब्रह्मा जी को मच्छर के समान कर दे तो उनकी इच्छा। सरसों को इतना बड़ा बना दे पूरा ब्रह्मांड समा जाए, पूरे ब्रह्मांड को इतना छोटा कर दे कि राई के समान हो जाए। तो उन्होंने आदेश दिया घंटी बजना नहीं। जी प्रभु नहीं बजूंगी। सब लोगों को खिलाने लगे, मक्खन सब ग्वाल बाल खूब खाए, घंटी नहीं बजी। जैसे ही भगवान नंदलाल श्री कृष्ण हाथ से माखन लेके थोड़ा सा सोचे मैं भी चख लूं प्रसादी, संतों के प्रसाद को मैं भी ग्रहण कर लूं। ये सब संत लोग ही थे, ग्वाल बाल और देवता लोग, कोई साधारण थोड़ी थे। थोड़ा सा मक्खन प्रसादी मुख में जैसे ही लगाए, घंटी जोरों से बजना शुरू कर दी। भगवान ने कहा घंटी तूने मरवा दिया, पकड़वा लिया। गोपी दौड़ के आई, घंटी को डांटने लगे, प्रभु तूने पकड़वा दिया। घंटी बोली प्रभु मेरी कोई गलती नहीं है। भगवान ने कहा क्यों? कहे प्रभु दुनिया के लोग खाए तो मैं नहीं बजी, लेकिन जब मेरे भगवान भोग लगा रहे थे तब मैं नहीं बजूंगी तो कब बजूंगी? घंटी तो तभी बजती है भोग लगाने में। पकड़े गए कि नहीं? शिकायत हुई।
मैया जल्दी बात नहीं मानती थी, ऐसे तोतली बोली से बोलते थे मैया मैंने माखन नहीं चुराई। मैया बोलती थी हाँ मेरा लाला चोर नहीं है, झूठे तुम लोग ऐसे बोलती हो। एक गोपी के घर गए चोरी करने के लिए, उसने अपने पति की चारपाई रख दी थी मटके के नीचे कि आए कन्हैया चुराए जरा मैं देखूं। अब खर्राटे बजा रहा था पति। भगवान कैसी लीला, भगवान जिसको देखें वो मुग्ध हो जाता है, और भगवान जिसका स्पर्श कर दें वो बेसुध हो जाता है। वो सोया था और बिल्कुल गहरी नींद में सो गया। भगवान कुछ तरफ इधर चारपाई के ग्वाल वालों को लगाए, कुछ उस तरफ ले गए, एक झाड़ी में रखा है। अब सोने लगे, पति उसका सो ही रहा है। भगवान मटकी को फोड़ डाले, माखन चुरा गए, खा गए, और उसका पति अभी सो ही रहा है। जब देखा गोपी ने, कह रहे मटकी तो सब फूट गई, दौड़ी है कन्हैया भगा ठेंगा दिखा के, देखी कि चारपाई नहीं, रोने लगी। अरे कन्हैया मेरे पति कहाँ गए? और रखो नीचे, मैं क्या जानू कहाँ गए? अरे कन्हैया बता दे, भले फोड़ दिया मटकी को। तो भगवान ने इशारा किया झाड़ी के पास जा, अपना चारपाई ले जा। पति को जगाई, ये उठ जाओ, कब तक सोओगे? तब धीरे धीरे उठे, क्या हो गया? अरे आश्चर्यचकित होकर देखने लगे, मैं तो घर में सोया था, यहाँ कैसे आ गया? कहे सब कन्हैया की चाल है। बेचारा सकुचाते हुए अंदर आया। एक गोपी थी, उसने कहा अच्छा तुम लोगों के घर चुरा लेता है ना, मेरे घर आए तो मैं जानू कितना बड़ा चोर है। भगवान श्री कृष्ण उसी के घर पहुंचे। उसके पति की दाढ़ी लंबी थी, पास में सोया हुआ था। भगवान उस गोपी के चोटी को रस्सी से बांधे और बांध करके इसके पति की दाढ़ी में बांध दिए। ये लोग दोनों सो रहे थे, दाढ़ी में बांध के अपना झाड़ी में छिप गए। अब कंकड़ पत्थर मार रहे हैं, ऐसे तो उठने वाला नहीं, कि इसको जगाओ तब तो आनंद आए। अब उसका पति जगा। ये बच्चों ये सब शरारत सीखने के लिए नहीं बता रहा हूं, हाँ वो भगवान थे, वो लीला कर रहे थे। तुम लोग नहीं शुरू कर देना घर में। तो उसकी चोटी और दाढ़ी बांध दिए, छिप गए, कंकड़ पत्थर मार के जगाए। अब जगाओ पति। सबसे पहले इसकी पत्नी गोपी जग गई। अब गोपी देखी न भाली सीधे, अब चोटी लंबी लटक रही थी। पहले जमाने में लंबी चोटी होती थी, केमिकल के शैम्पू और ये सब तो होते नहीं थे, तो बाल लंबे घने होते थे। अब नकली साबुन, नकली शैम्पू, नकली तेल, तो सब झक सफा। क्रिकेट का मैदान बिल्कुल, कहीं भी खेल लो, हवाई जहाज उतार लो। अब केमिकल युक्त तो सब खाद बीज, सब जहर खा रहे हैं। बाल जब बहुत जल्दी सफेद होने लगे, पता ही नहीं चलता है काला रंग लगाया है कि नकली है कि असली। अब तो नकली बाल भी टोपी जैसे पहन के आने लगे। तो पहले लंबी चोटी होती थी। सबसे बढ़िया है सुंदर गोमूत्र से नहा लो। गोमूत्र जिसको नहीं पसंद तो रीठा, सिकाकाई ये सब खरीद लाओ, भिगो दो बढ़िया, उसके पानी से नहाओ। सब रूसी भी साफ, कचड़ा भी साफ। फेन नहीं करेगा यही तो होगा। हमको फेन चाहिए, अब फेन बिना केमिकल के फेन तो होगा नहीं। चाहे साबुन हो चाहे जितने मंजन फेन वाले हैं सब जहर है। हाँ तो लंबी चोटी में बंधी थी, और अचानक से उठी, चलने लगी। अब इसकी तो चोटी थोड़ी मजबूत, अब बेचारे की इसके पति की दाढ़ी खींचे। अब चिल्लाए, ए तू क्या कर रही, तू क्या कर रही बावरी? अब उसकी चोटी खींचे। इसने कहा बावरी तू क्या कर रहा हो, तू क्या कर रहा है? वो बोला मैं क्या कर रहा हूँ? अभी विवाह हुए 20 वर्ष हो गए, कभी तो मजाक किया नहीं, तू बावरा हो गया है। उसने कहा मेरी दाढ़ी नुची जा रही है, अभी तुझे बावरा की लगी है। पीछे मुड़ के देखिए, अरे रस्सी बंधी, ये किसने बांधा? कहा मैं क्या जानू, तू ही बांधी होगी। कहे मैं नहीं बांधी। तब तक कन्हैया ताली बजा बजा के जोर जोर से उछलने कूदने नाचने लगे। मैंने बांधा, दौड़ा ली, ठेंगा दिखा के भगे। एक प्रभावती नाम की गोपी थी, चालाक। बोली मेरे घर आए तो देखूं। भगवान नंदलाल उसी के घर पहुंच गए।
माखन को खाए, मटकी को उठा के पटक डाले, सब तोड़ डाले, उसने पकड़ भी लिया, लंबा सा घूंघट डाले, लेकर चल रही है। चल अभी तुझे बताती, यशोदा के पास शिकायत करूंगी। लेकर के आ रही है, रास्ते में भगवान नंदलाल कन्हैया ने कहा, ए गोपी काकी। बोली हाँ क्या है? देख मेरे हाथ छोटे छोटे हैं। हाँ तेरे हाथ तो छोटे छोटे हैं। देख कोमल भी है। हाँ हाँ कोमल भी है। मुलायम भी है। हाँ हाँ मुलायम भी है, तेरे हाथ बड़े सुंदर हैं। तो देख दर्द नहीं होता होगा? हाँ दर्द तो होता होगा, कस के पकड़ी हूं तो ढीला पकड़ूं? नहीं नहीं, ले इस हाथ की जगह अब दूसरा हाथ पकड़ ले थोड़ी देर, इतना तो कर दे, मार खा लूंगा, बस इतना कर दे, दूसरा हाथ पकड़ ले। तो बोली ला दूसरा हाथ। उसके देवर को बुलाए जो इन्हीं के आयु वाला था, कह आजा, धीरे से आ गया, कह ले काकी दूसरा हाथ पकड़। वो हाथ छोड़ी, घूंघट काड़ी चल रही थी, देख तो रही नहीं थी। अब इसका हाथ थमा दिए, पीछे से धीरे से खिसके दूसरी गली से आके तांडव पट्टा सो गए महल में। अब ये चिल्लाते हुए आ रही है, देख ले यशोदा देख ले, बड़ा कहती थी मेरा लाला चोर नहीं है, अभी रंगे हाथ पकड़ी हूं। चिल्ला रही थी, ओ यशोदा रानी, ओ यशोदा रानी, देख लो अपने लाल की करतूत। यशोदा मैया क्या है, काय को शोर मचा रही है बावरी? बोले देख ले देख, तेरे लाला को पकड़ के लाई हूं। अरे बाबरी ये मेरा लाला नहीं है, मेरा लाला तो सो रहा है। कहाँ है तेरा लाला? अभी बुलाती हूँ। कन्हैया, ओ कान्हा। कन्हैया आगे आंख मलता हुआ, हाँ मैया नींद जोर की लगी थी, तू तो जगा दी, थक गया था, खेल रहा था। देख बावरी कन्हैया मेरा थका था, खेलने से सो गया था। घूंघट उठा के देखी कि वो कन्हैया। इसने सोचा मैंने जिसको पकड़ा था ये कौन है? जब देखा अरे ये तो मेरा देवर है। कान पकड़ के तानने लगी, तू कहां से आ गया? उसने कहा कि मैं क्या जानू कहां से आ गया, कोई तो पकड़ी है मेरा। अच्छा नटखट, कन्हैया की ओर उंगली करके इशारे किया, तेरा सब चाल है, तेरी सब चाल है, तूने गली में इसीलिए हाथ छुड़ाया था ना? कन्हैया ठेंगा दिखाया, अभी चिंता मत कर, अभी तो देवर को पकड़ाया हूं ना, परेशान करेगी, अगली बार तेरे खसम को पकड़ा देंगे। ब्रज में खसम का हमें पति को खसम बोलते हैं। ब्रज में खसम किसको बोलते हैं? पति को। अगली बार तेरे खसम का हाथ पकड़ा देंगे। तो ऐसे ऐसे सुंदर अद्भुत अद्भुत लीला करते हैं। एक गोपी के घर गए, बछड़ों को छोड़ दिए, बोले देख सब बछड़े छुड़ा लिए, दौड़, नहीं सब दूध पी जाएंगे, मिलेगा कुछ नहीं। दौड़ पड़ी, कन्हैया देख कुत्ता बिल्ली घर के अंदर न जाने पाए। चिंता क्यों करती है, एक भी कुत्ता बिल्ली गया तो मैं नाम बदल दूंगा अपना, जा तू। अब वो गई, बछड़ों को बांधी और इधर सब मटकों को फोड़ डाले, माखन खा गए। गोपी आई, देखी सब बिखरा हुआ, सब माखन बिखरा हुआ, मटके सब टूटे फूटे, उठाई डंडा, कही क्यों रे, तुझको बोला था कोई अंदर कुत्ता बिल्ली ना जाए ना? कन्हैया ने कहा तूने ये कब कहा था कि तू लोग भी मत जाना? हम लोग सब खाए, कुत्ता बिल्ली एक भी नहीं गया था। तो ऐसे ऐसे लीला करते हैं। एक बार एक गोपी, अब गोपियां सब सख्त हो गई थी, तो उसी के घर गए चोरी करने, तो चोरी करने को मिल नहीं रहा था, तो उसके घर जाकर बोले देख गोपी, तेरे सास को खेत में मरकहे बैल ने बहुत मारा है, हाँ गिर गई है। अच्छा लाला, दौड़ के भागी, खेत में देखा तो सास तो उसकी मस्त काम कर रही खेत में। सास से बोली कि माताजी आपको तो बैल ने मारा, क्या किसने कहा? क्या कन्हैया ने? अरे कहे सब माखन के मटके खत्म, खा लिया होगा, कुछ नहीं बचने वाला, चल जल्दी। अब इधर कन्हैया ने जो है माखन को खाया, लीपा कुटिया को पोता, बिखेरा, और एक मटके के माखन को नहीं खाए ना। जितने खाली मटके थे सब में गोबर माटी भर दिया और ऊपर से इतना इतना मक्खन लगा दिया, रख दिया जहां का तहां, सुंदर सजा करके, जैसे उठाया था ठीक वैसे। अब बढ़िया झाड़ी में छिपे कि चलो तमाशा देखते हैं। अब सास आई, देखी कि अरे मटके तो फूटे नहीं, आज कन्हैया ने ज्यादा शरारत नहीं किया, अब लग रहा है बड़ा हो रहा है। सास बोली कि ला बहू रानी, थोड़ा मक्खन दे दे, मिश्री आज खाने की इच्छा है। बहू लाई,
मटका हाथ डाली, निकाल देख रही थी माखन को, निकला कचड़ा। सास बोली बावरी हो गई है, मिट्टी और गोबर और ये सब कीचड़ खिला रही है। दूसरे मटके से लाई, उसमें भी यही दशा। तीसरे से लाई, उसमें भी कीचड़। बोली अच्छा तो इस बार ये शरारत किया है। फिर ठेंगा दिखा दिखा के भाग जाते हैं। एक बार कन्हैया ने जब माखन चोरी नहीं कर पा रहे थे तो एक अलग लीला किया। ग्वाल बाल बोले अब तेरे साथ रहना नहीं, कुछ मिलना जुलना है नहीं, अब माखन चोरी समिति का हम लोग मेंबर नहीं रहेंगे, मेंबर उससे इस्तीफा ले ले। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, एक उपाय है। कहे क्या? कहे सब नंगे हो जाओ बच्चे। छोटे छोटे बच्चे थे, 4-5 वर्ष के कन्हैया हैं, 6-7 वर्ष 8 वर्ष के बच्चे तो अभी भी नंगे घूमते हैं। तो उस समय तो वातावरण और पवित्र था, 5000 वर्ष के पूर्व की घटना है। सब बच्चे कपड़े उतार के फेंक दिए। बोले अब क्या करना? कहे घर से एक एक चिमटा ले। सब चिमटा ले लिए। कहे चलो महावन में बैठो, धूनी रमाओ, भभूत लगाओ, राख और सब लोग चिमटा बजाओ तो माखन मिलेगा। कहे पक्का। अब सब वहां जाके अपने कपड़े से ही झाड़ू बना के साफ कर दिए पत्तों को, बिल्कुल महावन चमकने लगा। बच्चे बैठे वहां पे धूनी रमा के, नंगे नागा बाबा सब तैयार। और वास्तव में सब थे ही साधु ही संत ही, ग्वाल बाल बने थे पूर्व जन्म के। अब वहां पे बैठे धूनी रमाए, धुआं उठ रहा है, चिमटा बज रहा है, कीर्तन मंडली सब तैयार, कीर्तन भजन शुरू। अब कन्हैया एक लिया माला, अब शुरू कर दिया गलियों में जाके राम राम गोपी, राम 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 राम। गोपियों ने कहा बड़ा है राम राम, चल चल चोर कहीं क्या, कहीं चोरी नहीं कर पाया, अब राम राम। अच्छा तो मैं जिंदगी भर चोरी ही करूंगा, क्या बड़ा नहीं होऊंगा क्या? अच्छा तो तू बड़ा हो गया? हाँ हाँ मैं तो बड़ा हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ और तुम लोगों को मालूम नहीं है मैंने दीक्षा ले लिया है। अच्छा तो तू चोर भी आजकल दीक्षा लेने लगे? कहे हाँ मैं चोरी रहूंगा ना, अब बड़ा हो गया, कह रहा हूँ समझ में नहीं आता। ये देखो चिमटों की आवाज, ये देखो धुआं उठ रहा है महावन से। सब नागा सन्यासी जो है हिमालय की गुफाओं से, कंदराओं से, नर्मदा के तटों से, चित्रकूट के पहाड़ों के अंदर गुफाओं से, एक से एक, जूनागढ़ से, गिरनार पर्वत से एक से एक नागा सन्यासी आए हैं। जाके दर्शन कर लो, उद्धार हो जाएगा। गोपियों ने कहा झूठ तो नहीं बोल रहा? कह रहा मैं दीक्षा लेके आया हूँ झूठ बोलने के लिए, देख नहीं रहे हो धुआं उठ रहा है। गोपियां बोली हाँ बात तो समझ में सही आ रही है। तो लाला ऐसा कर क्या करें हम सब? अरे सुंदर सुंदर कपड़े पहन लो, नहा धो लो और माखन मिश्री दूध दही सब भेज दो, खाएं, नागा बाबा लोग आशीर्वाद देंगे। तो कन्हैया तू ही ले जा, तब तक हम लोग अपना स्नान ध्यान पवित्रता पूर्वक संतों का दर्शन करने जाना चाहिए। कन्हैया बोला ना ना मैं तो चोर हूं, मैं नहीं ले जाने वाला, अपना ले जाओ। अरे नहीं ले जा, वो तो अंदर से सोच रहे थे 2-4 बार बोले कि ले चलूं सब, तो 2-4 बार बोले अरे लेते जा कन्हैया गलती हो गई, अब तुझे नहीं डांटेंगे हम सब लोग, नहीं सताएंगे, नहीं शरारत शिकायत करूंगी यशोदा से, ठीक है ध्यान रखना फिर। हाँ हाँ अंदर से खूब तैयार थे, 2-4 बालकों को कपड़े पहना के रखे थे, उन लोगों को बुला लिए। सब जितने गोकुल के मटके मटकी में माखन दही दूध गोपियों के घर का था सब महावन में ले गए। अब कोई चुल्लू में पी रहा है, अब बच्चे छोटे छोटे चुल्लू बनाएंगे तो ऊट पटांग, आधा गिरा रहे हैं, आधा पी रहे हैं, आधा नहा रहे हैं, माखन एक दूसरे फेंक के होली खेल रहे हैं। अब गोपियां सज धज के श्रृंगार करके चली, बड़े श्रद्धा से फल फूल मिष्ठान ले लेकर के कि संतों का दर्शन करो। सौभाग्य की बात है कि घर बैठे पूरे देश देश के कोने कोने से, सब हिमालय से और कहां से पधारे संत लोग, चलो इनकी सेवा करें, दर्शन करें, कल्याण होगा। जब गई देखी कि अरे ये तो मेरे ही घर के बच्चे हैं, उठाया डंडा, कन्हैया ये कोई साधु नागा है, ये तो सब मेरे ही घर के बच्चे हैं। भगवान ने कहा तो नागा नहीं तो क्या कपड़े बाबा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, अंधी हो, फिर नागा ही तो है सब, हमने कहा तो था नागा बाबा है। उठाई डंडा कन्हैया भगे जोरों से। तो ऐसी ऐसी सुंदर लीला करते हैं। एक दिन अपने घर के ही मटकों को सब तोड़ डाले, मैया ने उखल में बांध दिया, पकड़ करके, बांध नहीं पा रही थी कन्हैया ने खुद बांध लिया।
देखिए, भगवान को बांधने के लिए प्रेम और भक्ति होना चाहिए। 2 अंगुल की कमी रह जाती थी। 1 अंगुल की कमी है हमारा प्रयास न करना, भक्ति साधन न करना, भक्ति न करना भगवत प्राप्ति के लिए, और दूसरे अंगुल की कमी भगवान की तरफ से हो जाती है, कृपा नहीं करते। फिर कृपा का ना होना ये दूसरे अंगुल की कमी, भक्ति का ना करना पहले अंगुल की कमी है। तो अगर हम भक्ति कर लें तो दूसरे अंगुल की कमी भगवान कृपा करके पूरी कर देते हैं। तो साधना तो की ही थी यशोदा, भक्ति तो की ही थी, तो भगवान ने कहा ला मैया मैं ही बांध लेता हूँ, काहे दुखी होती है, खुद बंध गए। भगवान भक्त की भक्ति भाव के डोरी में बंध जाते हैं, व्यथित भक्त की व्यथा मिटाने दौड़े दौड़े आ जाते हैं, दौड़े दौड़े आ जाते हैं। बंध गए भगवान। और इधर 2 यमलार्जुन वृक्ष थे नंद भवन में, आंगन में उखल रस्सी से पेट बांधा हुआ था, फिर उस रस्सी को उखल में बांधी थी मैया। पहले उखल होते थे बड़े बड़े, उसमें धान इत्यादि ये सब से चावल निकाला जाता था, सब कार्य। अब छोटे छोटे उखल हो गए, पहले बड़े बड़े होते थे। तो उसको खींचते खींचते ले गए, दोनों वृक्षों के बीच में किए हैं, झटका दिए, दोनों वृक्ष उखड़ गए। दोनों वृक्षों से 2 सुंदर देवता प्रकट हो गए। ये नलकूबर और मणिग्रीव थे, कुबेर के पुत्र थे। नारद जी इनको श्राप दे दिए थे, अभद्रता कर रहे थे, जल में खेल कूद रहे थे अप्सराओं के साथ। अप्सराएं देख के सकुचा गई, लेकिन ये अभद्रता ही करते रहे, न प्रणाम किए, नारद जी को न सम्मान किए, श्राप दे दिए कि तुम लोग देवता होकर के अभद्रता का व्यवहार कर रहे हो, जाओ वृक्ष हो जाओ। वे ही वृक्ष बन गए थे। फिर अनुनय विनय किए थे, तो नारद जी बोले जाओ 28वें वैवस्वत मनवंतर के 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान नारायण प्रकट होंगे कृष्ण रूप से, तो उनकी कृपा से तुम लोग मुक्त होगे। तो वे ही नलकूबर और मणिग्रीव स्तुति करते हुए अपने लोक को चले गए। अब नंद बाबा ने निश्चय किया है कि अरे मेरे लाला के ऊपर पेड़ गिर गया था, हृदय से लगाया, निश्चय किया है कि अब यहाँ वृंदावन की ओर जाना है, अब इस गोकुल को छोड़ देना है, यहाँ नहीं रहना है। तभी एक सुखिया मालिन आई है, फल बेचने वाली। ये भगवान को जब देखती थी तो भूल जाती थी, पहले बोलते फल ले लो, फल ले लो। जब कन्हैया को देखती थी तो बोलती थी फल ले लो, नंदलाल ले लो, गोपाल ले लो। तो लोग बोलते थे तू गोपाल को बेच रही है कि फल को, भूल ले जाती थी। कभी कभी 108 प्रदक्षिणा करती थी चोरी सी नंद भवन की चारों ओर। नंदलाल फल लेने के लिए आए हैं। महाराज सबके कर्मों को फल, सबके कर्मों का फल देने वाला साक्षात नारायण भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए उनके प्रेम रूपी फल को, भक्ति रूपी फल को खरीदने जा रहा है। यह सर्व फल प्रद, जो सब के कर्मों का फल देने वाले हैं, फल खरीदने जा रहे हैं। फल खरीदने के लिए गए, अंजलि बना के कुछ अनाज लाए, सब गिर गया, सारे फल इसने दे दिया, हृदय से लगाया, गोद में बिठाया है। ये कौन थी पता है? एक केवट की माता थी। निषाद राज से मिले थे अपने मित्र से, लेकिन वो जो केवट पार किया था, निषाद राज अलग है, केवट अलग है। तो केवट की माँ खड़ी थी फल लेकर के थाल में सजा करके कि राम जी को, लखन लाल को, माता जानकी को खिलाऊंगी मैं। मारे प्रेम की खड़ी रही। भगवान नहीं जा पाए मिलने उससे, क्योंकि भरत जी ने निश्चय किया था, प्रण किया था 14 वर्ष से एक भी दिन अगर विलंब हुआ कि मैं प्राण त्याग दूंगा। तो नहीं जा पाए थे, इसलिए भगवान ने उसको वरदान दिया था कि जाओ अगले जन्म में तुम्हारे फलों को ग्रहण करूंगा। वही सुखिया मालिन बन के आई थी केवट की माता, तो उसके फलों को ग्रहण किए थे प्रभु। जब घर गई तो सोची कि मैया डांटेगी, मैंने तो फल सब बेच दिया, नंदलाल को दे दिया, घर में तो कुछ लाई नहीं। चिंतित थी, लेकिन जब चादर हटा करके टोकरी का देखी है तो फलई रपूर यद रत्नई फल भांड मपूरी च, पूरी टोकरी रत्नों से भरी गई, रत्नों से भरी। प्रसन्न हो गई। भगवान तो सबको फल देने वाले हैं, वे कुछ लेते थोड़ी हैं, वे तो केवल देते हैं। लगता है मैं दे रहा हूं, भगवान को कौन देगा? देने लायक भी वही बनाया है, नहीं हम दे ना पाते। अब इधर सब लोग वृंदावन जाने की तैयारी करने लगे, छकड़ों पे बैठ के सब अपने सामान इत्यादि लाद करके, लेकिन वृंदावन अब इतना जल्दी तो नहीं पहुंच पाएंगे, आज नहीं अब कल पहुंचेंगे। तो
आज की कथा को मैं यहीं पे प्रणाम करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब आप लोग कल गोवर्धन धारण, गिरिराज जी का पूजन, ये सब कथाओं को श्रवण करेंगे। और कल अगर हो सके माता लोगों, सब लोग अलग अलग व्यंजन जो भी बना सकती हो, हाँ, तमाम प्रकार की पकौड़ी, तमाम प्रकार की पूड़ी, तमाम प्रकार की कचौड़ी, तमाम रोटी सब्जी, कुछ भी, खीर भी कई प्रकार के बनते हैं, मिष्ठान, तो 56 भोग भी लगाया जा सकता है गिरिराज जी का। और नहीं लाना तो कम से कम कथा में आना, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहें तो घर से भगवान को अर्पण कर सकते हैं, थोड़े थोड़े कटोरियों में, थाली में, जिसमें जो बन पड़े, तो भगवान का भोग लगा सकते हैं। इससे आपकी धन संपत्ति बढ़ेगी, घटेगी नहीं। भगवान को अर्पण अवश्य करना चाहिए। तो आज की कथा को प्रणाम करते हैं। अब आप लोग सभी लोग प्रेम पूर्वक भगवान की आरती करेंगे और भगवान का चिंतन करके अपने अपने घर को पधारेंगे, जाएंगे और फिर पुनः कल समय से आएंगे। 2 दिन की कथा केवल शेष है, तो अधिक से अधिक संख्या में लोग आप लोग आइए और भगवान की कथा को श्रवण करके अपने जीवन को अच्छा बनाएं और अपने कर्मों को अच्छा बनाएं, अपने आचरण को सुधारें, तब कथा सुनने का और सुनाने का लक्ष्य पूरा हो सकेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सो मेरे को दिल में बसा कर तो देखो, एक बार वृंदावन करते देखो, एक बार वृंदावन कर तो देखो। बड़ा ही दयालु है बाकी बिहारी, बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी। दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। सामने को दिल में बसा कर तो देखो, सामने को दिल में बसा कर तो देखो। एक बार वृंदावन कर देखो, एक बार वृंदावन कर तो देखो। जैसे गिरधर को चाहा, मीरा ने जैसे गिरधर को चाहा। प्याला जहीरी का अमृत बनाया, प्याला जहीरी का अमृत बनाया। तुम्हें अपनी हस्ती मिठा कर तो देखो, तुम्हें अपनी हस्ती मिठा कर तो देखो। एक बार वृंदावन जाकर तो देखो, एक बार वृंदावन जाकर तो देखो। सामने को दिल में बसा कर तो देखो, सामने को दिल में बसा कर तो देखो। दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो।
उठा कर तो देखो, नजरों से पर्दा हटा कर तो देखो, एक बार वृंदावन जाकर तो देखो, एक बार वृंदावन जाकर तो देखो, सामरे को दिल में बसा कर तो देखो, सामरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। तेरी पल में झोली वो भर देगा, तेरी पल में झोली वो भर देगा, दुख दर्द जिंदगी के वो हर लेगा, दुख दर्द जिंदगी के वो हर लेगा, चौखट से दामन हिला कर तो देखो, चौखट पे दामन हिला कर तो देखो, एक बार वृंदावन जाकर तो देखो, एक बार वृंदावन जाकर तो देखो, बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी, चरणों में सिरे को झुका कर तो देखो, एक बार वृंदावन जाकर तो देखो, एक बार वृंदावन जाकर तो देखो, एक बार वृंदावन जाकर तो देखो। जय श्री राधे। हमारे मुख्य यजमान आ जाएं और सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं। ओम ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, आरार्तिक्यं सम्पूज्यः। ओम इदग्गुं हविः प्रजननं मे अस्तु शरीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताय आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नवयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे पयोत्वन्नं पयोरेतो सब आरती उतरो मेरे लाल
जग जग वंदन कंदन कंदन जग जग वंदन कृष्ण कृपा दलायन की हो कृष्ण कृपा दया की सब आरती उतारो मेरे लाल की सब आरती उतारो मेरे लाल की ब्रज जन मिले सब मंगल गावत ब्रज जन मिले मंगल गावत छवि निरखत नंदी लाल की ओ छवि निरखत नंदी लाल की सब आरती उतारो मेरे लाल की सब आरती उतारो मेरे लाल की मोरे मुकुट पीतांबर कुंडल मोरे मुकुट पीतांबर कुंडल मुखी पर लाली मुखी पर लाली मुखी पर लाली गुलाल की हो मुझ पर लाली गुलाल की सब आरती उतारो मेरे लाल की सब आरती उतारो मेरे लाल की हो लाल की हो पावन की हो लाल की हो पावन की सब आरती उतारो आरती उतारो मेरे लाल की पूरी गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा संतम हृदयाल विंदे भव भवानी त्वमेव माता जपित त्वमेव बन्धु जसता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव ओम जलेन शीतलीकरणं मा पुष्पै देवाः वन्दनात् आराधिक्यं संपूज्य हाथ में चावल पुष्प लेकर बड़े भाव से मंत्र पुष्पांजलि भगवान से क्षमा याचना करें। ओम हरि ओम ओम जजनीनजनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तः प्रचोदयात्।